वेलकम एवरीवन। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 14 प्रोबेबिलिटी से एनसीईआरटी के 13 सॉल्व्ड एग्जांपल्स एंड एक्सरसाइज 14.1 से 25 क्वेश्चंस। चलिए जी, एनसीईआरटी का फर्स्ट सॉल्व्ड एग्जांपल डिस्कस करते हैं। काफ़ी सिंपल और स्ट्रेट क्वेश्चन है। यहाँ पर हमने एक कॉइन को टॉस किया है और हमें बताना है फर्स्ट पार्ट में कि हेड आने की क्या प्रोबेबिलिटी है और सेकेंड पार्ट में टेल की क्या प्रोबेबिलिटी है। तो यहाँ पर इनफैक्ट क्लास 10th के हर क्वेश्चन में हम एज्यूम करके चलेंगे कि जो कॉइन है या फिर डाइस है, दोज आर फेयर कॉइन एंड फेयर डाइस। फेयर कॉइन का मतलब है कि चांसेस ऑफ गेटिंग अ टेल और अ हेड आर इक्वल। तो यहाँ पर हमें निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हेड। हमें पता है प्रोबेबिलिटी का जो फॉर्मूला है हमारा, दैट्स फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम। कॉइन को टॉस करने पर जो टोटल आउटकम्स हैं, those are, it can either be head or a tail, so two outcomes are possible, and out of this favorable outcome, that is to get a head, and that's possible only in one way, and thus probability of getting a head is 1 upon 2. That's our answer for the first part. Second part, find probability of getting a tail. तो अगेन प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टेल फॉर्मूला हमारा सेम लगेगा, फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम. फेवरेबल आउटकम इज टू गेट अ टेल विच इज अगेन सेम 1 and total outcome will remain same, that's 2. So probability is 1 by 2. And our end statement, thus for a fair coin probability of getting head is 1 by 2 and probability of getting tail is same, that's 1 by 2, and that's our answer. चलिए जी, सेकंड सॉल्व एग्जांपल डिस्कस करते हैं। अगेन काफ़ी सिंपल और स्ट्रेट क्वेश्चन है। यहाँ पर हमें गिवन है एक बैग और उस बैग के अंदर है रेड, ब्लू एंड येलो बॉल और साथ में गिवन है दे आर ऑफ सेम साइज। ठीक है, तो कृतिका इज टेकिंग आउट वन बॉल फ्रॉम द बैग। वी आर एज्यूमिंग कि वो जो है शी कांट सी इनसाइड द बैग और फील करने पर भी जो बॉल है वो सेम साइज की है। दस it's equal likely that any one of the ball will be picked up. So here we have to find probability that she takes out a yellow ball. Second and third part में हमें red और blue ball की probability भी find करनी है। तो first part से start करते हैं, probability of getting a yellow ball. तो हमें पता है probability का हमारा formula है that is favorable outcomes upon total number of outcome. यहाँ पर जो favorable outcome है that is to get a yellow ball and that's possible only in one way. Total outcomes में we have got one yellow, one blue and one red, so total 3 total outcomes are possible and thus probability of getting a yellow ball, that will be 1 upon 3. Second case, a red ball. So we can say similarly, when we are finding probability of a red ball, that is same favorable outcome upon total outcome, which will be 1 by 3, and for a blue ball probability will be same, that is again same 1 by 3, and that's our answer. तो तीनों केस के है ना, जो रेड है, ब्लू है और येलो बॉल है, तीनों की प्रोबेबिलिटी जो है वो सेम होगी 1 by 3. चलिए जी, एनसीईआरटी का सॉल्व एग्जांपल नंबर 3 डिस्कस करते हैं। काफ़ी स्ट्रेट क्वेश्चन है। यहाँ पर हमें गिवन है एक डाइस जिसको हमने थ्रो किया है और इसके दो पार्ट्स हैं। फर्स्ट पार्ट में हमें फाइंड करना है व्हाट्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 4, कि हमने डाइस को थ्रो किया है तो क्या चांस है कि उस डाइस पर जो नंबर है वो 4 से बड़ा होगा। सो ऑफकोर्स विल यूज आर प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला, दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट हैपनिंग इज फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम्स। तो हमारा क्वेश्चन सिर्फ इतना रह जाता है कि टोटल आउटकम कितने हैं और उनमें से फेवरेबल आउटकम कितने हैं। तो जब हम एक डाइस को फेंकते हैं तो जो टोटल नंबर ऑफ आउटकम है दोस कैन बी 1, 2, 3, 4, 5 और 6. सो टोटल 6 आउटकम्स आर पॉसिबल। उसमें से फेवरेबल आउटकम कौन से हैं, तो यहीं पर थोड़ा सा कैलकुलेशन इन्वॉल्व हो जाती है। ये क्वेश्चन सिंपल है, तो यहाँ पर फेवरेबल आउटकम है नंबर ग्रेटर देन 4 और 4 से बड़े जो है दो ही नंबर है हमारे पास, 5 and 6. तो फेवरेबल आउटकम कितने हैं? यस, 2 आउटकम्स आर फेवरेबल. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नंबर ग्रेटर देन 4 is 2 upon 6.
सिंप्लीफाई करेंगे दैट्स 1/3 एंड दैट्स आवर आंसर फॉर द फर्स्ट पार्ट। यहीं पर सेकेंड पार्ट चेक करते हैं। यहां पर हमें फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नंबर लेस देन इक्वल टू 4। सो अगेन विल यूज द सेम फॉर्मूला और यहां पर हमारे जो टोटल आउटकम है वो भी सेम होंगे, दोज विल बी 6 आउटकम्स विल बी देयर। नाउ द क्वेश्चन लेफ्ट इज फेवरेबल आउटकम्स। तो भाई नंबर लेस देन इक्वल टू 4, लेस देन इक्वल टू 4 कौन कौन से नंबर हैं? दोज आर 1, 2, 3 एंड 4। So total 4 favorable outcomes are there, and probability of getting number less than equal to 4, that will be 4/6. Simplify करेंगे that will be 2/3 and that's our answer for the second part. चलें जी, फोर्थ सॉल्व्ड एग्जांपल डिस्कस करते हैं। यहां पर हमें गिवन है a deck of 52 cards which is well shuffled। यहां पर वेल शफल्ड का मतलब है कि सारे जो कार्ड्स हैं वो रैंडमली अरेंज्ड हैं। अब इन 52 कार्ड्स में से हमने एक कार्ड जो है वो विड्रॉ किया है, उससे रिलेटेड हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। फर्स्ट केस में हमें फाइंड करना है कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो जो कार्ड हमने विड्रॉ किया है वो एस है। अब ये सॉल्व करने से पहले हमें 52 डेक ऑफ कार्ड्स के बारे में पता होना चाहिए। दैट इज कि इसके अंदर 4 सूट्स होते हैं एंड ईच सूट इज ऑफ 13 कार्ड्स और साथ में जो है इसके अंदर 4 एसीज हैं और जो फेस कार्ड्स हैं दोज आर 12। अब देखते हैं यहाँ पर हमें फाइंड करना है फर्स्ट केस में प्रोबेबिलिटी दैट इट्स एन एस। प्रोबेबिलिटी का हमारा फॉर्मूला यस दैट्स फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। अब टोटल आउटकम यहाँ पर हमारे पास 52 डिफरेंट कार्ड्स हैं, सो टोटल आउटकम विल बी योर ऑल द कार्ड्स विच इज 52। फेवरेबल आउटकम्स, फेवरेबल आउटकम है अगर वो एस होगा और यहां कितने एस हैं? वी हैव गॉट टोटल 4 एस आर देयर। सो प्रोबेबिलिटी कि हमने 52 कार्ड में से जब एक कार्ड निकाला तो वो कार्ड जो है वो एस होगा, दैट प्रोबेबिलिटी विल बी 4/52, दैट इज 1/13 एंड दैट्स आवर आंसर फॉर द फर्स्ट पार्ट। अब यहां पर सेकेंड पार्ट देखते हैं। व्हाट्स द प्रोबेबिलिटी दैट इट्स नॉट एन एस, कि जो कार्ड हमने निकाला वो एस नहीं है, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी? तो नॉर्मल केस में तो देखो हम ऐसे ही सॉल्व करते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इज फेवरेबल अपॉन टोटल, और यहां पर हमारे फेवरेबल हो जाते हैं वो सारे कार्ड जो एस नहीं है। बट क्योंकि यहां पर हम प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग एस निकाल चुके हैं तो यहां पर हम प्रोबेबिलिटी का दूसरा फॉर्मूला यूज करेंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट नॉट हैपनिंग is 1 minus probability of event happening. That is probability it's not an ace is 1 minus having ace. So probability not having an ace will be how much? 1 minus, and probability having ace वो तो हम 1/13 निकाल चुके हैं, so this will be 1 minus 1/13, that's 12/13 and that's our answer for the second part. चलें जी, एनसीईआरटी का सॉल्व एग्जांपल 5 डिस्कस करते हैं। थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है, डिफरेंट अप्रोच है, चेक करते हैं। तो यहाँ पर हमें गिवन है 2 फ्रेंड्स संगीता एंड रेशमा, दे आर प्लेइंग टेनिस, जिसमें संगीता के जीतने की जो प्रोबेबिलिटी है वो हमें गिवन है 0.62 और इस डाटा को यूज करके हमें फाइंड करना है रेशमा के जीतने की क्या प्रोबेबिलिटी है। तो ऑफकोर्स प्रोबेबिलिटी के हमारे जो 2 फॉर्मूलाज हैं, इसमें पहला फॉर्मूला तो हम यूज नहीं कर सकते हैं क्योंकि फेवरेबल और टोटल आउटकम नहीं गिवन है, तो सेकेंड फॉर्मूला हम यूज करेंगे। अब सेकेंड फॉर्मूला को यूज करते हुए स्टूडेंट्स कई बार लिख देते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ रेशमा विनिंग इज 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ संगीता's विन। ये फॉर्मूला गलत क्यों है? क्योंकि अगर आप इवेंट को ले रहे हैं, संगीता इज विनिंग इज द इवेंट, इवेंट नॉट हैपनिंग विल बी संगीता नॉट विनिंग। तो करेक्ट फॉर्मूला होगा दैट इज प्रोबेबिलिटी संगीता इज नॉट विनिंग is equals to 1 minus probability of संगीता's win। अब यहां पर संगीता's win तो हमें गिवन है 0.62, so we'll get probability संगीता will not win is 0.32। अब यहां पर देखो, ध्यान से देखो, संगीता अगर नहीं जीतती है, ठीक है, वो इंक्लूड करेगा कौन से केसेस? जो आपका कि रेशमा जीत गई, या फिर मैच कैंसिल हो गया,
किसी वजह से जो है मैच ट्राई हो गया, मैच जो है वो आपका डिले हो गया फॉर एक्स वाई जेड रीज़न मीन्स, तो यहाँ पर हमें एक आगे प्रोसीड करने के लिए स्टेटमेंट लिखनी पड़ेगी कि जब भी संगीता नहीं जीतती है तो रेशमा इज विनिंग। मतलब मैच कैंसिलिंग वाला जो है वो यहाँ पर हो ही नहीं रहा है, कि ऐसा कोई भी इंसिडेंट नहीं है कि जब मैच कैंसिल भी हुआ है। तो ये 0.38 जो है एक्चुअली में थियोरेटिकली इट इंक्लूड्स ऑल प्रोबेबिलिटीज ऑफ मैच गेटिंग कैंसिल्ड और रेशमा इज विनिंग द मैच। तो यहाँ पर इस स्टेटमेंट के बाद फिर देन वी कैन राइट दैट प्रोबेबिलिटी रेशमा विल विन इज 0.38 एंड दैट्स आवर आंसर। ओके, एनसीईआरटी का 6th सॉल्व एग्जांपल डिस्कस करते हैं। सो इस क्वेश्चन में दो फ्रेंड्स सविता और हमीदा, हमें फाइंड करनी है प्रोबेबिलिटी कि इन दोनों फ्रेंड्स का जो बर्थडे है वो डिफरेंट डेट्स पर आए, और सेकंड पार्ट में हमें फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी कि इनका बर्थडे जो है वो सेम डेट पर आ रहा है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम ऐसा करते हैं कि सविता जो है उसकी जो बर्थ डेट है वो किसी एक पर्टिकुलर डे को मान लेते हैं, है ना, और ऐसा करते हैं आज ही मान लेते हैं कि आज के दिन जो है सविता का बर्थडे है, एंड देन विल प्रोसीड कि क्या प्रोबेबिलिटी है। अगर हम बात कर रहे हैं प्रोबेबिलिटी दैट देयर बर्थडेज आर ऑन डिफरेंट डेट्स, इसका मतलब है हम बात कर रहे हैं कि प्रोबेबिलिटी हमीदा का बर्थडे जो है वो आज नहीं है ना। अगर सविता का बर्थडे आज है और हमीदा का आज नहीं है तो इसका मतलब दे विल हैव बर्थडेज ऑन डिफरेंट डेट्स। तो प्रोबेबिलिटी को सॉल्व करने के लिए हम अपना फॉर्मूला यूज करेंगे, फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। यहाँ पर जो टोटल आउटकम्स हैं, तो भाई आज जो है वो सविता का बर्थडे है, तो हमीदा का बर्थडे, ठीक है, टोटल आउटकम इज पूरे साल में किसी भी 365 डेज में आ सकता है उसका बर्थडे, सो टोटल आउटकम इज 365। फेवरेबल आउटकम, हमीदा का बर्थडे आज नहीं आना चाहिए, बाकी कभी भी हो जाए, तो फेवरेबल आउटकम इज एनी डे ऑफ द ईयर एक्सेप्ट फॉर टुडे, है ना, दैट सविता's बर्थडे वी आर अज्यूमिंग। तो फेवरेबल आउटकम हमारे हो जाएंगे 364 एंड प्रोबेबिलिटी दैट दे विल हैव बर्थडेज ऑन डिफरेंट डेट, दैट विल बी 364 by 365। दैट्स आवर आंसर फॉर द फर्स्ट पार्ट। अब सेकेंड पार्ट को डिस्कस करते हैं। व्हाट्स द प्रोबेबिलिटी दे हैव बर्थडेज ऑन सेम डेट, मतलब क्या प्रोबेबिलिटी है कि हमीदा का बर्थडे आज के दिन ही पड़ जाए, है ना। वैसे तो सिंपल है, फेवरेबल अपॉन टोटल में करेंगे तो फेवरेबल 1 हुआ, टोटल 365, बट इसको अगर हम दूसरा फॉर्मूला यूज करके करते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट हैपनिंग इज 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट नॉट हैपनिंग। इवेंट हैपनिंग इज दे हैव बर्थडेज ऑन सेम डेट, इवेंट नॉट हैपनिंग इज दे डोंट हैव बर्थडेज ऑन सेम डेट। तो ये जो सेकंड पार्ट है ये तो हमने अभी कैलकुलेट ही किया है, 364 by 365, तो इसको यहां पर हम इनपुट करेंगे, सो विल गेट आंसर एज 1 माइनस 364 by 365, दैट इज 1 अपॉन 365, एंड दैट्स आवर आंसर। ओके, सॉल्व्ड एग्जांपल 7 डिस्कस करते हैं। काफी स्ट्रेट क्वेश्चन है, जहां पर हमें गिवन है एक क्लास जिसमें 40 स्टूडेंट्स हैं, उनमें से 25 गर्ल्स हैं और 15 बॉयज हैं। जो क्लास टीचर है वो क्लास के हर स्टूडेंट का नाम जो है वो एक कार्ड पर लिखकर एक बॉक्स में डाला है उसने। नाउ ये सारे कार्ड्स जो हैं वो आइडेंटिकल हैं, तो हर कार्ड के सिलेक्शन की जो प्रोबेबिलिटी है वो इक्वल लाइकली है। अब टीचर जो है वो इन सब 40 कार्ड्स में से एक कार्ड रेंडमली सिलेक्ट करती है, तो आपको फाइंड करना है कि क्या प्रोबेबिलिटी है, फर्स्ट पार्ट कि उस कार्ड पर किसी गर्ल का नाम है, सेकेंड पार्ट उस पर किसी बॉय का नाम है। चलिए जी सॉल्व करते हैं। तो पहले फर्स्ट पार्ट से सॉल्व करते हैं, व्हाट्स द प्रोबेबिलिटी कि कार्ड पर किसी गर्ल का नाम है। तो यहाँ पर हम प्रोबेबिलिटी का अपना फॉर्मूला यूज करेंगे, दैट इज प्रोबेबिलिटी इज फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम्स। टोटल आउटकम्स आर ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ द क्लास विच इज गिवन एज 40, तो 40 डिफरेंट नेम्स जो है दैट्स टोटल आउटकम। और जो फेवरेबल आउटकम है आउट ऑफ दिस, तो फेवरेबल इज वेन एवर अ गर्ल नेम टर्न्स आउट, तो फेवरेबल आउटकम इज टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स, और गर्ल्स जो है दे आर 25 इन नंबर। सो प्रोबेबिलिटी दैट अ गर्ल नेम इज सिलेक्टेड, दैट्स योर 25 by 40, सिंप्लीफाई करेंगे दैट्स 5 by 8, एंड दैट्स आंसर फॉर आवर फर्स्ट पार्ट। अब सेकेंड पार्ट में हमें फाइंड करना है कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि उस पर एक बॉय का नाम होगा। तो ऑफ कोर्स विल प्रोसीड सेम वे, प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग अ बॉय,
सो यहाँ पर जो है आपका सेम फॉर्मूला लगेगा, टोटल आउटकम्स वो हमारे सेम रहेंगे, दैट्स नथिंग बट 40. हाउ अबाउट फेवरेबल आउटकम? फेवरेबल आउटकम्स विल बी टोटल नंबर ऑफ बॉयज इन द क्लास, है ना, किसी भी बॉय का नाम अगर आएगा सो दैट्स अ फेवरेबल आउटकम. और क्लास में कितने बॉयज हैं? 15 बॉयज आर देयर, एंड thus probability that a boy name is selected or a card with boy name is selected is nothing but 15 by 40. That's your 3 by 8, and that's our answer. चलिए जी 8 सॉल्व एग्जांपल डिस्कस करते हैं. तो यहाँ पर हमें गिवन है एक बॉक्स, और इस बॉक्स के अंदर वी हैव गॉट फ्यू मार्बल्स, 3 ब्लू, 2 वाइट एंड 4 रेड मार्बल्स आर देयर. अब ये जो मार्बल्स हैं दे आर ऑफ सेम साइज, and randomly one of the marble is picked up. We have to find first part, what's the probability कि वो जो मार्बल हमने पिक किया है वो वाइट कलर का है. तो इसको सॉल्व करने के लिए we'll use our probability formula. That's probability is favorable outcome upon total outcome. यहाँ पर टोटल आउटकम्स कितने हैं? टोटल आउटकम्स 3 नहीं है कि ब्लू, वाइट एंड रेड, नो. टोटल आउटकम्स पॉसिबल आर any one of these marbles, that's 3 plus 2 plus 4. All the marbles will get counted, so total outcome are 9. And what are favorable outcomes? Again मिस्टेक करते हैं जब हम टोटल आउटकम्स 3 ले लेते हैं और फेवरेबल आउटकम इज वाइट करके हम 1 लेते हैं. नो, फेवरेबल आउटकम्स आर ऑल द वाइट मार्बल्स, और इस केस में दिस इज 2. एंड thus our probability of getting a white marble when picked randomly, that will be 2 by 9, and that's our answer for the first part. सेकेंड पार्ट की बात करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ ब्लू मार्बल. तो ऑफकोर्स यहाँ पर हमारा जो फॉर्मूला है वो सेम रहेगा, जो टोटल आउटकम्स हैं वो भी सेम रहेंगे, दैट्स 9. जो चेंज हो रहा है दैट इज सॉरी, फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम्स आर चेंजिंग. इस केस में फेवरेबल आउटकम्स विल बी योर ऑल द ब्लू मार्बल्स विच इज नथिंग बट 3, एंड thus द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ब्लू मार्बल दैट विल बी 3 by 9 और 1 by 3. And that's our answer for the second part. Same third part में exact same logic लगेगा, probability of getting red marble. तो फॉर्मूला सेम है, टोटल आउटकम्स हैं वो भी सेम है, that is 9. और जो फेवरेबल आउटकम्स हैं वो होगा हमारा all the red marbles. और यहाँ पर हमें गिवन है टोटल there are 4 red marbles are there. And thus probability of getting red marble that will be 4 by 9. And that's our answer for the third part. चलिए जी एग्जाम्पल नंबर 9 डिस्कस करते हैं. तो यहाँ पर हमें गिवन है हरप्रीत ने 2 कॉइन्स जो हैं वो टॉस किए हैं, एक ₹1 का है और एक ₹2 का, और हमें बताना है कि क्या प्रोबेबिलिटी है, कितना चांस है कि उन दोनों में से कम एक कॉइन में जो है वो हेड आया हो. तो इसको सॉल्व करने से पहले ना यहाँ पर हम देखते हैं कि 2 कॉइन जब हम टॉस करते हैं तो टोटल कितने डिफरेंट पॉसिबल आउटकम है. तो यहाँ पर जो टोटल आउटकम्स हैं वो 4 हैं, और वो कौन कौन से होंगे? वो आउटकम्स होंगे हमारा कॉइन 1 और कॉइन 2 से रिलेटेड, कि दोनों में हेड आए हैं, या फिर कॉइन 1 में हेड है, कॉइन 2 में टेल है, कॉइन 1 में टेल, कॉइन 2 पर हेड, या फिर दोनों में टेल है. तो ये 4 पॉसिबल हमारे आउटकम्स हैं रिलेटेड टू बोथ द कॉइन्स. इन आउटकम्स को एक्चुअली हम 2 क्रॉस 2 करके भी देख सकते हैं कि कॉइन 1 में 2 ऑप्शंस थे हेड और टेल, कॉइन 2 में भी 2 ऑप्शंस थे हेड और टेल, तो टोटल 4 आउटकम्स आर देयर. अब यहां पर इंटरेस्टिंग बात क्या है कि चारों आउटकम के आने के चांसेस इक्वल हैं. मतलब अगर हम रैंडमली जो है ना एक बहुत बड़ा सैंपल लेते हैं, मतलब अगर आपने कॉइन्स को लेट्स से 4000 टाइम्स टॉस किया है, तो ऑलमोस्ट है ना वेरी क्लोज 1/4 टाइम्स जो है वो हेड और हेड आएंगे, एंड 1/4 टाइम्स हेड टेल, 1/4 टाइम टेल हेड, एंड 1/4 टाइम टेल टेल, है ना. दैट्स व्हाट इज इक्वल लाइकली, हर एक के आने के चांसेस कॉम्बिनेशन के सेम है. तो यहां पर हमारी प्रोबेबिलिटी में हमसे पूछा गया है कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि कम से कम एक हेड हो. तो ऑफकोर्स हम अपना प्रोबेबिलिटी का सेम फॉर्मूला यूज करेंगे, फेवरेबल अपॉन टोटल आउटकम. टोटल आउटकम तो हम यहाँ पर चेक कर चुके हैं, 2 are 4 आउटकम्स. और जो आपका फेवरेबल आउटकम्स हैं, फेवरेबल आउटकम इज कम से कम एक हेड. तो फेवरेबल आउटकम में आपका काउंट होगा हेड हेड, हेड टेल एंड टेल हेड. ये 3 चीजें काउंट होंगी फेवरेबल में. एंड thus probability of getting at least one head, that will be your
favorable is 3, total is 4. And that's our answer. चलें जी, एनसीईआरटी का 10th सॉल्व एग्जांपल डिस्कस करते हैं। काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। यहाँ पर गिवन है कि कुछ स्टूडेंट्स जो हैं दे आर प्लेइंग म्यूजिकल चेयर गेम एंड वन ऑफ द स्टूडेंट इज हैंडलिंग द म्यूजिक। अब जो स्टूडेंट म्यूजिक को हैंडल कर रहा है, म्यूजिक को स्टार्ट और स्टॉप कर रहा है, उसको एडवाइस किया गया है कि म्यूजिक वो जब भी प्ले करे उसके बाद विद इन 2 मिनट्स उसको म्यूजिक स्टॉप करना है। हो सकता है वो म्यूजिक स्टार्ट करते ही स्टॉप कर दे, या ही विल स्टॉप इट आफ्टर 15 सेकेंड्स और 32 सेकेंड्स और 47.5 सेकेंड्स। ओनली थिंग इज उसको 2 मिनट्स के अंदर अंदर म्यूजिक को स्टॉप करना ज़रूरी है। अब हमें फाइंड करना है व्हाट्स द प्रोबेबिलिटी कि जो म्यूजिक है वो फर्स्ट हाफ मिनट में, मतलब फर्स्ट 30 सेकेंड्स में वो स्टॉप हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो, प्रोबेबिलिटी फाइंड करने के लिए हमारा फॉर्मूला तो है फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम्स, बट यहाँ पर जो टोटल आउटकम्स हैं उसको हम कैसे लेंगे? कहने का मतलब ये है कि 2 मिनट्स में आप चाहे तो उसको एज 1 मिनट एंड 2 मिनट्स 2 फेवरेबल आउटकम ले सकते हैं, बट उसी टाइम को आप सेकेंड्स में भी ब्रेक कर सकते हैं, 120 सेकेंड्स, और उसी टाइम को है ना, ही कैन स्टॉप इट एट एनी टाइम, तो ही कैन स्टॉप इट आफ्टर 32.47 सेकेंड्स। तो बेसिकली ही कैन स्टॉप इट एट एनी मोमेंट। और जब हम मोमेंट्स की बात करते हैं तो देयर आर इनफाइनाइट मोमेंट्स इन एनी गिवन इंटरवल ऑफ टाइम। तो यहाँ पर फेवरेबल आउटकम्स अगर हम इन टर्म्स ऑफ पॉसिबल टाइम की बात करें तो इनफाइनाइट पॉसिबल आउटकम्स होते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करने के लिए हम जो है ये नहीं फाइंड करेंगे कि कितने पॉसिबल सेकंड्स हैं या कितने पॉसिबल मिली सेकेंड्स हैं गिवन इंटरवल ऑफ टाइम में जहाँ पर म्यूजिक स्टॉप हो सकता था। विल डील विद द लेंथ ऑफ द टाइम इंटरवल विच इज अवेलेबल टू अस। तो यहाँ पर जो हम प्रोबेबिलिटी है इसका फॉर्मूला फिर से लिखेंगे और इसको हम बोलेंगे फेवरेबल ड्यूरेशन और फेवरेबल लेंथ ऑफ द ड्यूरेशन अपॉन टोटल लेंथ ऑफ द ड्यूरेशन। जो टोटल लेंथ ऑफ ड्यूरेशन है वो कितना है यहाँ पर, दैट इज ऑफ 2 मिनट्स है ना, स्टार्ट और स्टॉप के बीच में 2 मिनट्स के अंदर अंदर उसको स्टॉप करना है। एंड फेवरेबल ड्यूरेशन विद इन हाफ अ मिनट हमें प्रोबेबिलिटी का फाइंड करना है, तो फेवरेबल ड्यूरेशन जो है वो हमारा हाफ अ मिनट हो जाएगा। एंड प्रोबेबिलिटी दैट विल बी योर 0.5 डिवाइडेड बाई 2 और 1/4, एंड दैट्स आवर आंसर। एनसीईआरटी का सॉल्व्ड एग्जाम्पल नंबर 11 डिस्कस करते हैं। काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। यहाँ पर हमें गिवन है कि एक हेलीकॉप्टर जो है वो क्रैश हो गया है एंड इट्स मिसिंग, और ये हमें कंफर्म है कि हेलीकॉप्टर जो है वो विद इन दिस एरिया इज 9 किलोमीटर बाय 4.5 किलोमीटर, विद इन दिस एरिया जो है वो हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है। अब यहाँ पर ये कहीं पर भी वो उसके मिलने की पॉसिबिलिटी जो है वो इक्वल है। हमें फाइंड करना है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट क्रैश्ड इनसाइड द लेक, कि वो लेक में क्रैश हुआ है, इसकी क्या चांस है। तो यहां पर देखो हमारा प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला तो सेम है, दैट्स फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। अगर हम टोटल आउटकम की बात करेंगे तो वो पॉइंट्स जो जहां पर जो है वो हेलीकॉप्टर हमें मिल सकता है, दोस पॉइंट्स इनसाइड दिस रेक्टेंगल, तो दोस पॉइंट्स आर इनफाइनाइट। आप समझिए, मतलब टोटल आउटकम्स जो है वो हमारे एक तरीके से इनफाइनाइट हो जाएंगे अगर हम उनको पॉइंट्स की टर्म में लेंगे कि वो पॉइंट जहां पर हेलीकॉप्टर मिल सकता है। तो इंस्टेड ऑफ टेकिंग कि भाई किन पॉइंट्स पर हेलीकॉप्टर मिल सकता है, यहां पर जो है हम इसको डिस्कस करेंगे इन टर्म्स ऑफ एरिया, कि कितने एरिया में जो है हेलीकॉप्टर जो है वो मिल सकता है, और लेक का एरिया जो है वो हमारा फेवरेबल एरिया हो जाएगा। तो सेम प्रोबेबिलिटी विल बी, इंस्टेड ऑफ फेवरेबल आउटकम हम उसको बोलेंगे फेवरेबल एरिया अपॉन टोटल एरिया। फेवरेबल एरिया, टोटल एरिया की बात करें सो दैट इज लेंथ टाइम ब्रेड्थ और 9 टाइम्स ऑफ 4.5, सो दैट बिकम्स योर 40.5 किलोमीटर स्क्वायर। फेवरेबल एरिया कहने का मतलब ये कि इनसाइड द लेक मिलने की प्रोबेबिलिटी में जो लेक का एरिया है वो हमारा फेवरेबल एरिया हो जाएगा ना। सो फेवरेबल एरिया इज सेम एज लेक एरिया विच इज लेंथ टाइम ब्रेड्थ। अब यहाँ पर लेंथ कितनी है, ध्यान से देखेंगे तो 9 किलोमीटर माइनस 6 किलोमीटर, तो लेंथ इज 3 एंड ब्रेड्थ इज 4.5 माइनस 2, दैट्स 2.5, एंड दिस इज नथिंग बट 7.5 किलोमीटर स्क्वायर। अब हम अपनी प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट कर सकते हैं, दैट्स योर फेवरेबल इज 7.5, टोटल इज 40.5,
इसको डिवाइड करके सिंप्लीफाई करेंगे, विल गेट आवर आंसर एज 5/27 एंड दैट्स आवर आंसर। चलिए जी 12th सॉल्व एग्जांपल डिस्कस करते हैं। काफ़ी स्ट्रेट क्वेश्चन है। यहाँ पर हमें गिवन है एक बॉक्स, उसके अंदर है 100 शर्ट्स। इनमें से 88 शर्ट्स दे आर वेरी गुड, 8 में कुछ छोटा मोटा माइनर डिफेक्ट है और 4 शर्ट्स ऐसी हैं जो मेजर डिफेक्ट है जिनमें। अब हमारे पास दो स्टूडेंट्स हैं, जिमी एंड सुजाता। जिमी इज वेरी चूजी एंड ही सेज ही विल एक्सेप्ट ओनली अ गुड शर्ट, नो माइनर डिफेक्ट, नो मेजर डिफेक्ट। सुजाता इज ओके अंटिल अनलेस देयर इज एनी मेजर डिफेक्ट। भाई मेजर डिफेक्ट नहीं होना चाहिए, बाकी सारी शर्ट्स सुजाता के लिए एक्सेप्टेबल हैं। अब हमने इस बॉक्स में से रैंडमली एक शर्ट निकाली है और हमें फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी कि वो जिमी को एक्सेप्टेबल होगी, सेकंड केस में वो सुजाता को एक्सेप्टेबल होगी। तो यहाँ पर फर्स्ट केस डिकोड करते हैं, दैट इज टू फाइंड प्रोबेबिलिटी कि शर्ट जो है वो जिमी को एक्सेप्टेबल होगी। प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला हमें पता है, दैट्स योर फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। इस पर्टिकुलर केस में अगर हम फेवरेबल आउटकम्स की बात करें तो जिमी को सिर्फ और सिर्फ गुड शर्ट्स एक्सेप्टेबल हैं और गुड शर्ट्स जो हैं 2088 इन नंबर। और टोटल आउटकम सिंपल है, दैट्स टोटल नंबर ऑफ शर्ट्स विच इज 100। तो आपका जो प्रोबेबिलिटी है कि अगर आपने बॉक्स में से एक शर्ट निकाली और वो शर्ट जो है वो जिमी को एक्सेप्टेबल होगी, दैट विल बी 88/100। आप चाहें तो इसको फ्रैक्शन फॉर्म में लिख सकते हैं। यहाँ पर बाय 100 है तो मुझे डेसिमल में बहुत इजी लग रहा है, आई विल राइट इट एज 0.88। दैट्स माई आंसर फॉर द फर्स्ट पार्ट। नाउ लेट्स चेक द सेकेंड पार्ट, दैट इज क्या प्रोबेबिलिटी है कि ये शर्ट सुजाता को एक्सेप्टेबल होगी। अगेन फॉर्मूला तो सेम है, फेवरेबल अपॉन टोटल। यहाँ पर फेवरेबल आउटकम्स अब ध्यान से देखेंगे, सुजाता को सिर्फ और सिर्फ जो मेजर डिफेक्ट वाली शर्ट है वो एक्सेप्टेबल नहीं है। तो फेवरेबल आउटकम होंगे टोटल 100 शर्ट्स जो हैं, उन 100 शर्ट में से हम मेजर डिफेक्ट वाली शर्ट्स को हम माइनस कर रहे हैं। तो फेवरेबल आउटकम दैट शर्ट एक्सेप्टेबल टू सुजाता 2096। टोटल आउटकम्स तो हमारा सेम है, दैट इज टोटल नंबर ऑफ शर्ट्स और 100 एंड दस प्रोबेबिलिटी कि आपने एक शर्ट निकाली और वो शर्ट सुजाता को एक्सेप्टेबल होगी is 96/100 and in this case it will be 0.96 and that's our answer. चलिए जी 13 सॉल्व एग्जांपल डिस्कस करते हैं। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। यहाँ पर हमने दो डाइस थ्रो किए हैं, एक ब्लू है एक ग्रे है। क्वेश्चन में हमें फर्स्ट पार्ट में फाइंड करना है कि इन दोनों को जब हमने थ्रो किया तो टोटल कितने पॉसिबल आउटकम्स होंगे। तो भाई जब आप डाइस थ्रो कर रहे हैं दोनों के 6 आउटकम्स हैं, ठीक है। तो ये जो 6 आउटकम्स हैं तो दोनों के मिलाकर 6 × 6 दैट इज 36 आउटकम्स बनेंगे। क्वेश्चन बोल रहा है राइट डाउन ऑल द आउटकम्स। तो यहां पर अगर आउटकम्स आप लिखेंगे तो पहले आप 1 से स्टार्ट करें, दैट इज कि ब्लू डाइस में लेट से 1 आया है तो ग्रे डाइस में हो सकता है 1 आया हो या फिर 2। तो कॉम्बिनेशंस क्या बनेंगे, दैट इज 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6। तो ऐसे ही सारे 36 आउटकम आप लिख सकते हैं, 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 ऐसे करके 6 6 तक। और ये जो टोटल आउटकम्स हैं, दिस टोटल आउटकम्स आर 36। तो ये था फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट में हमें फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी दैट सम ऑफ 2 नंबर्स, इन डाइस के ऊपर जो 2 नंबर आ रहे हैं उनका जो सम है वो 8 होना चाहिए। अब प्रोबेबिलिटी का हमारा फॉर्मूला क्या है, फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। टोटल आउटकम तो यहां पर है ऑलरेडी 36, फेवरेबल जहां पर दोनों का सम 8 हो। जैसे यहां पर अगर देखेंगे 2 + 3 ये तो 5 बन रहा है ना, 6 + 2 दिस इज 8, ठीक है। 6 से 1 कम करेंगे और 2 से 1 बढ़ाएंगे तो ये भी 8 होगा, दिस इज ऑल्सो 8, है ना। तो इस रो में जितने भी आएंगे दिस ऑल विल हैव सम ऑफ 8। तो यहां पर हम लिखेंगे सम 8 किस किस कॉम्बिनेशन में पॉसिबल है, दैट इज 2 6 3 5 4 4 5 3 एंड 6 2। तो आपका जो प्रोबेबिलिटी है कि इन दोनों डाइस का जो सम है वो 8 हो, दैट विल बी फेवरेबल अपॉन टोटल और 5/36। दैट्स आवर आंसर फॉर द फर्स्ट पार्ट। लेट्स चेक द सेकेंड पार्ट, जहां पर वो बोल रहा है कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि दोनों डाइस का सम 13 हो। अब यहां पर देखो हाईएस्ट पॉसिबल सम क्या है कि ग्रे पर 6 आ गया और ब्लू पर 6 आ गया, तो टोटल 12।
12 से ज्यादा पॉसिबिलिटी है ही नहीं, तो फेवरेबल आउटकम, सॉरी आप जो डिमांड कर रहे हैं वो तो पॉसिबल ही नहीं है। सो फेवरेबल आउटकम आर 0। एंड यहां पर जो हमारी प्रोबेबिलिटी होगी कि सम जो है वो 13 है, दैट विल बी 0/36 एंड दैट्स basically 0 only, and it's basically impossible event, and that's our answer. थर्ड पार्ट, व्हाट्स द प्रोबेबिलिटी की जो सम है दोनों डाइस का मिलाकर सम वो 12 या 12 से कम हो। तो भाई यहां पर अगर हम फेवरेबल इवेंट देखेंगे तो ये तो हमने अभी एस्टेब्लिश किया है कि 13 या 13 से ज्यादा पॉसिबल ही नहीं है, तो जो सम होगा वो हमेशा 12 या 12 से कम ही होगा। तो ये सारे के सारे आउटकम जो है ये हमारे फेवरेबल हैं, क्योंकि इनका सम जो है वो 12 या 12 से कम है। तो फेवरेबल आउटकम कितने हो गए 36, टोटल आउटकम कितने हैं 36। तो प्रोबेबिलिटी कि सम हमारा 12 या 12 से कम हो, दैट विल बी 36/36 और 1, दैट इज श्योर इवेंट। श्योर इवेंट मीन्स ये 100% हर बार ऐसा ही होगा कि सम जो है वो 12 या 12 से कम होगा, एंड दैट्स आवर आंसर। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है जहां पर फर्स्ट पार्ट में हमें बताना है व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट हैपनिंग प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट नॉट हैपनिंग। तो इवेंट नॉट हैपनिंग के लिए हम जो इवेंट है उसके ऊपर अगर हम बार लगाते हैं दैट मीन्स इवेंट नॉट हैपनिंग। अब जरा सोचें यहाँ पर क्या प्रोबेबिलिटी है कि बर्थडे पार्टी में राम आएगा प्लस प्रोबेबिलिटी राम नहीं आएगा। तो दैट कॉम्बिनेशन में जो है इट कवर्स एवरीथिंग, वो सारी प्रोबेबिलिटी जो है वो कवर हो रही हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट हैपनिंग प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट नॉट हैपनिंग इज ऑलवेज इक्वल टू 1। सेकेंड पार्ट में प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट दैट कैन नॉट हैपन इज, तो हमें बताना है कि अगर कोई इवेंट जो है अगर वो अकर ही नहीं हो सकता तो उसकी प्रोबेबिलिटी जो है हमेशा कितनी होगी। एग्जाम्पल, अगर मैं बोलूं कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि कल मॉर्निंग में सनराइज ही नहीं होगा, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट नॉट प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट दैट कैन नेवर हैपन इज ऑलवेज 0। और ऐसे इवेंट्स को हम क्या कहते हैं, ऐसे इवेंट्स को हम बोलते हैं इम्पॉसिबल इवेंट्स, द इवेंट्स विच कैन नेवर टेक प्लेस। और इसका अपोजिट है थर्ड पार्ट जहां पर हमें बताना है प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट दैट इज सर्टेन टू हैपन, वो प्रोबेबिलिटी जो हमेशा होगी ही। एग्जाम्पल कि कल मॉर्निंग में जो है सनराइज होगा, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, सो यू विल से दैट प्रोबेबिलिटी इज 1। और ऐसी प्रोबेबिलिटीज जो सर्टेन होती हैं उनको हम बोलते हैं श्योर इवेंट, है ना, वो इवेंट जो हमेशा अकर करेंगे, 100% अकर करेंगे विद प्रोबेबिलिटी 1, दोज इवेंट्स आर कॉल्ड श्योर इवेंट और सर्टेन इवेंट। एग्जाम्पल, क्या प्रोबेबिलिटी है कि मैंने कॉइन टॉस किया तो आई विल गेट हेड और टेल, सो दैट इज 100%, है ना, दैट्स अ सर्टेन इवेंट कि हेड या टेल आएगा। मैंने डाइस रोल किया है, क्या प्रोबेबिलिटी आई विल गेट अ नंबर लेस देन 10। तो भाई डाइस को जब हम रोल करते हैं 1 से 6 तक ही नंबर आ सकते हैं और सारे नंबर जो हैं वो लेस देन 10 हैं, देन प्रोबेबिलिटी इज 1 एंड दैट इवेंट इज कॉल्ड सर्टेन इवेंट। फोर्थ पार्ट, सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज ऑफ ऑल एलिमेंट्री इवेंट्स। सारे एलिमेंट्री इवेंट्स का मतलब है मैंने डाइस रोल किया तो क्या क्या इवेंट पॉसिबल है, मेरे पास 1 2 3 4 5 6 कोई भी एक नंबर आ सकता है। तो सम ऑफ ऑल दोज प्रोबेबिलिटीज, दैट इज प्रोबेबिलिटी कि मेरे पास 1 आए प्लस प्रोबेबिलिटी 2 आए टिल प्लस प्रोबेबिलिटी मेरे पास 6 आए, है ना, सारे एलिमेंट्री इवेंट्स के अकर होने की जो प्रोबेबिलिटी है उसका जो सम है दैट इज ऑलवेज 1। लास्ट वन, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज ऑलवेज। तो यहां पर ध्यान से देखें, कोई भी इवेंट जो है उसके अकर होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू होगी, किससे बड़ी होगी, हमेशा 0 से। प्रोबेबिलिटी कभी भी नेगेटिव में नहीं हो सकती एंड इट विल ऑलवेज बी लेस देन इक्वल टू 1। ठीक है, 1 का मतलब है 100%। भाई किसी भी चीज के होने के जो चांसेस हैं वो 100% हो सकते हैं, 100% से ऊपर जो है इट डजंट मेक एनी सेंस, एंड दैट्स आवर आंसर फॉर फर्स्ट क्वेश्चन। चलें सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। काफी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है जहां पर हमें बताना है
कि ये जो 4 हमारे पास डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स हैं, इनमें से कौन कौन से एक्सपेरिमेंट्स के आउटकम इक्वली लाइकली हैं, राइट। इक्वली लाइकली का मतलब है कि दोनों जो आउटकम है दोनों के अकर होने के चांसेस सेम है। तो यहाँ पर पहला एग्जांपल है, उससे समझते हैं। अ ड्राइवर अटेम्प्ट्स टू स्टार्ट अ कार एंड द कार स्टार्ट्स और डज नॉट स्टार्ट। अब ध्यान से देखिए, जब ड्राइवर कार स्टार्ट कर रहा है तो सिर्फ 2 ही आउटकम पॉसिबल है, या तो कार स्टार्ट होगी या नहीं होगी। इन दोनों आउटकम को हम इक्वली लाइकली तब बोलेंगे जब दोनों के होने के चांसेस जो है वो सेम होंगे, 50-50 होंगे। तो यहाँ पर ऐसा नहीं है कि कार का स्टार्ट होने के और ना होने के चांसेस इक्वल हैं। दिस इज नॉट इक्वली लाइकली। और ऐसा क्यों है? क्योंकि भाई अगर देखो, कार अगर एक नई कार है तो स्टार्ट होने के चांसेस उसके ज़्यादा हैं, और एट द सेम टाइम अगर मैं लूँ कि कार जो है उसकी बैटरी डाउन है, तो फिर आप देते रहें सेल्फ, कार स्टार्ट ही नहीं होगी, है ना। सो डिफरेंट सिनेरियोस में कार के स्टार्ट होने के और ना होने के चांसेस अलग अलग हैं। सो वी विल नॉट से कि भाई देयर इज 50% चांस कि वो स्टार्ट होगी, 50% है वो स्टार्ट नहीं होगी। और अगर हम ऐसा नहीं बोल सकते हैं, देन वी से इट्स नॉट इक्वली लाइकली। सेकेंड, अ प्लेयर अटेम्प्ट्स टू शूट अ बास्केटबॉल। ठीक है, एक प्लेयर जो है वो बास्केटबॉल शूट कर रहा है ना। तो भाई आउटकम तो 2 ही हैं, या तो वो बास्केट होगी या नहीं होगी, बट दोनों के चांसेस जो है वो इक्वल नहीं है। इट्स नॉट इक्वली लाइकली। ऐसा क्यों है? क्योंकि भाई देखिए, अगर एक एक्सपीरियंस्ड बास्केटबॉल प्लेयर है और एक नॉविस है ना, नो सीखिया है, या फिर एक बास्केट जो है हम नेट के बिल्कुल पास से डाल रहे हैं, या फिर बास्केट जो है हम मतलब हाफ से भी दूर से उसको थ्रो कर रहे हैं, तो चांसेस जो है वो डिफर करेंगे, है ना। वो शूट होगा या मिस होगा। सो इट्स नॉट इक्वली लाइकली। थर्ड, ये थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्टिंग है। अ ट्रायल इज मेड टू आंसर अ ट्रू और फॉल्स क्वेश्चन। ठीक है, एक बंदे को बेसिकली हमने बोला है कि एक ट्रू और फॉल्स का क्वेश्चन है, तुम इसको आंसर करो। तो उसने जो आंसर किया वो सही होगा या गलत होगा। तो भाई यहाँ पर इट्स नॉट इक्वली लाइकली है ना। वो इक्वली लाइकली क्यों नहीं है? क्योंकि हमें पता ही नहीं है जिस बंदे से पूछा गया है वो बंदा जो है वो एक्सपर्ट है उस पर्टिकुलर टॉपिक में या नहीं, है ना। वो क्वेश्चन जो पूछा गया वो कितना डिफिकल्ट है, कितना इजी है, वी डोंट नो एनीथिंग अबाउट इट। एंड इनफैक्ट अगर हमें पता भी होगा तब भी जो है द डाटा इज नॉट सफिशिएंट इनफ टू मेक आउट कि जो प्रोबेबिलिटी है वो इक्वली लाइकली है या नहीं। इनफैक्ट जब आउटकम हमारे इक्वली लाइकली नहीं होते हैं तब हम प्रोबेबिलिटी फाइंड करते हैं एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे, जहां पर मतलब हम कहते हैं कि भाई अच्छा, ये जो ट्रायल में है इस बंदे को हमने जो है 1000 क्वेश्चन दिए, उसमें से इसके 700 सही हुए और 300 गलत हुए, एंड देन वी से प्रोबेबिलिटी कि उसका जो अगला क्वेश्चन है ठीक होगा, दैट इज 7 आउट ऑफ 10। और जहां पर इक्वली लाइकली होते हैं वहां पर हम थियोरेटिकल बेसिस पे सॉल्व करते हैं। जैसे नेक्स्ट फोर्थ वाला, अ बेबी इज बॉर्न। अब वो बेबी जो है वो बॉय है या गर्ल है, ठीक है। तो ये जो इवेंट है ये इक्वली लाइकली है। कहने का मतलब ये है कि अगर हम कोई भी एक बहुत बड़ा डाटाबेस लेंगे, है ना, लेट्स से वी हैव टेकन, जहां पर एक हॉस्पिटल में 10,000 बेबीज जो हैं वो पैदा हुए हैं, तो मोर और लेस 50% ऑफ द बेबीज विल बी बॉय एंड 50% विल बी गर्ल्स। सो ये जो चांसेस हैं बॉय और अ गर्ल, इट्स अ इक्वल लाइकली केस, एंड दैट्स आवर आंसर फॉर द सेकेंड क्वेश्चन। क्वेश्चन थर्ड काफी बेसिक क्वेश्चन है, जहां पर हमसे पूछा जा रहा है कि एक फुटबॉल गेम है, उसकी स्टार्टिंग में बॉल जो है किस टीम को मिलेगी। अगर ये हम एक कॉइन टॉस के बेस पर डिसाइड कर रहे हैं, देन इज इट अ फेयर वे। भाई जो कॉइन टॉस है ना, उसमें 2 आउटकम पॉसिबल हैं और दोनों ही इक्वली लाइकली आउटकम है, हेड और टेल। सो दोनों के आने के चांसेस जो है वो हाफ है। अगर दोनों के आने के चांसेस हाफ हैं, देन विल से 50% चांस है कि टीम ए जो है विल गेट द बॉल, 50% है टीम बी विल गेट द बॉल। तो इनफैक्ट जहां पर भी अगर आप कोई भी इवेंट जो है उसको यूज कर रहे हैं टू स्टार्ट हु इज गोइंग टू गेट द बॉल, तो ओनली रिक्वायरमेंट इज कि उसके जितने भी आउटकम्स हैं वो इक्वली लाइकली होने चाहिए। नीड नॉट कि भाई 2 ही आउटकम हो। फॉर एग्जाम्पल मैं इस बेस पर, मतलब अगर मेरे पास कॉइन नहीं है तो मैं डाइस थ्रो करके भी डिसाइड कर सकता हूं कि कौन सी टीम जो है वो बॉल, किस टीम को बॉल मिलेगी टू स्टार्ट द गेम। अच्छा, अब डाइस रोल कर रहे हैं तो 6 आउटकम पॉसिबल हैं। अब 6 आउटकम में हम कैसे डिसाइड करेंगे कि किस टीम को बॉल मिलेगी या नहीं?
तो यहाँ पर जब हम डाई रोल कर रहे हैं तो वी डोंट आस्क कि यू कॉल आउट कि कौन सा नंबर आएगा टॉप में, वी जस्ट आस्क यू सिलेक्ट इवन और ऑड, कि भाई अगर आपने इवन सिलेक्ट किया और डाइस में ऊपर इवन आया देन यू आर विनर, यू विल गेट द बॉल, अदरवाइज अदर टीम विल गेट द बॉल, है ना। तो यहाँ पर हम डाई के जो 6 आउटकम्स हैं उसको 6 ना लेकर वी टेक इट एज 2 आउटकम्स इवन और ऑड विच आर इक्वल लाइकली एंड दस वी कैन यूज। इनफैक्ट ऐसा नहीं है सिर्फ डाइस रोल से हम डिसाइड कर सकते हैं, आप कुछ भी ले सकते हैं, कोई भी इवेंट जहाँ पर सारे के सारे आउटकम इक्वल लाइकली होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कार्ड की बात करूँ तो मैं एक टीम को बोल सकता हूँ कि यू पिक अ कार्ड। अब वैसे तो 52 डिफरेंट आउटकम्स पॉसिबल हैं, बट हम उसको जो है वो 50% आउटकम में भी हम कन्वर्ट कर सकते हैं, इन अ सेंस कि भाई जो टीम कार्ड पिक कर रही है उसको हम बोलेंगे कि भाई आप रेड कलर सेलेक्ट करें या ब्लैक सेलेक्ट करें, है ना। तो रेड और ब्लैक की फॉर्म में जो है फिर वो वापस 2 ही आउटकम बन जाते हैं हमारे, एंड बोथ आर इक्वल लाइकली। सो पिकिंग अ कार्ड इज ऑल्सो अ पॉसिबल वे टू सिलेक्ट विच टीम इज गोइंग टू गेट द बॉल। तो दैट्स आवर फाइनल आंसर। ओके, फोर्थ क्वेश्चन में हमें यहाँ पे पूछा गया है कि ये जो 4 डिफरेंट ऑप्शन है इनमें से कौन सी ऑप्शन है जो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट नहीं हो सकता है। ठीक है, वैसे तो हमने ये पहले किया है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट जो है वो 0 और 1 के बीच में होती है हमेशा, बोथ इंक्लूसिव। ठीक है, तो इनफैक्ट जो प्रोबेबिलिटी का हमारा फॉर्मूला है वो फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम है। अब जो फेवरेबल आउटकम है, ये बात तो क्लियर है कि फेवरेबल आउटकम जो है वो आपका कभी भी 0 से कम नहीं हो सकते ना, है ना। नेगेटिव तो पॉसिबल नहीं है। सो लेट्स से व्हेन आई एम पिकिंग अ कार्ड एंड आई वांट टू नो कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि हार्ट आएगा, तो हार्ट एक फेवरेबल आउटकम जो है वो 0 से कम नहीं हो सकता। कि कोई भी आउटकम जो है वो, लेट्स से मैं पूछ रहा हूँ कि प्रोबेबिलिटी की मैंने कार्ड पिक किया उस पर नंबर 15 लिखा हुआ है, तो आप क्या कहेंगे सर फेवरेबल आउटकम 0 है, नेगेटिव इज नॉट पॉसिबल। अगर फेवरेबल आउटकम नेगेटिव नहीं हो सकता है तो जो टोटल प्रोबेबिलिटी है दैट कैन नेवर बी नेगेटिव, है ना। फेवरेबल आउटकम इनफैक्ट टोटल आउटकम से बड़े भी नहीं हो सकते, ज़्यादा नहीं हो सकते, तो प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 और 1 के बीच में ही होगी। और यहाँ पर ये जो ऑप्शन बी है नेगेटिव 1.5, दैट्स नॉट पॉसिबल टू बी अ प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। सो हमारा जो करेक्ट आंसर है दैट्स ऑप्शन बी। फिफ्थ क्वेश्चन काफ़ी स्ट्रेट है, यहाँ पर हमें गिवन है फॉर अ पर्टिकुलर इवेंट प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग इज 0.05 और हमें फाइंड करना है कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो इवेंट अकर नहीं करेगा। तो प्रोबेबिलिटी का हमारा फॉर्मूला प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट हैपनिंग प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट नॉट हैपनिंग इज 1। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट हैपनिंग हमें गिवन है 0.05, तो इसमें यहाँ पर हम वैल्यूज डालेंगे 0.05 and solving it will get probability of event not happening is 1 minus 0.05 or 0.95 and that's our answer। चलिए 6 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। काफ़ी इजी और स्ट्रेट क्वेश्चन है, जहाँ पर हमें गिवन है एक बैग है और उसमें लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज हैं, सिर्फ लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज। अब मालिनी ने उसमें से एक कैंडी निकाली है बैग में से और हमें फाइंड करना है कि क्या प्रोबेबिलिटी है फर्स्ट कि वो जो कैंडी है वो ऑरेंज फ्लेवर्ड कैंडी है, सेकंड पार्ट में वो लेमन फ्लेवर्ड कैंडी है। तो वैसे तो लॉजिकली अगर आप देखेंगे तो बहुत ही प्लेन और सिंपल आंसर है कि भाई एक बैग में अगर लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज हैं सिर्फ, तो उसमें से ऑरेंज फ्लेवर्ड कैंडी कहाँ से निकल जाएगी। तो यहाँ पर आप बोलेंगे कि भाई प्रोबेबिलिटी कि भाई उसके पास एक ऑरेंज फ्लेवर कैंडी आ जाए दैट इज 0, कि भाई ऐसा हो ही नहीं सकता, इट्स इम्पॉसिबल टू टेक प्लेस। बट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आपको इसको प्रेजेंट करना है तो यू विल से कि भाई प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इज फेवरेबल अपॉन टोटल। यहाँ पर फेवरेबल आउटकम क्या है कि हमारे पास ऑरेंज फ्लेवर्ड कैंडी आ जाए और बैग में कितनी ऑरेंज फ्लेवर्ड कैंडी है 0। टोटल आउटकम इज कि हमारे पास जितनी भी कैंडीज हैं बैग में दैट्स माय टोटल आउटकम। अब जो सारी की सारी कैंडीज हैं लेट्स अज्यूम दोज आर x इन नंबर्स, तो जो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट हैपनिंग मींस ऑरेंज कैंडी आने की जो प्रोबेबिलिटी है दैट्स फेवरेबल इज 0 अपॉन टोटल इज x, सो 0 बाय x विच इज 0 और वी कैन से इट्स एन इम्पॉसिबल इवेंट टू टेक प्लेस। दैट्स माय आंसर फॉर फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट की बात करेंगे जहां पर वो पूछ रहा है कि भाई
क्या प्रोबेबिलिटी है कि लेमन फ्लेवर्ड कैंडी आ जाए? तो फॉर्मूला तो यही यूज़ होगा, फेवरेबल आउटकम निकालेंगे पहले हम, जो इस केस में है लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज, बट टोटल कैंडीज हमने एक्स एज्यूम की है और सारी की सारी कैंडीज जो है वो लेमन फ्लेवर्ड ही है, सो लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज विल बी एक्स इन नंबर्स. Total outcome is what is total number of candies which is x what we have assumed. तो आपकी जो probability है of getting lemon candies that is x upon x और 1, जिसको हम बोलते हैं sure event या फिर certain event, and that's our answer. चलें 7th क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. क्वेश्चन देखने में थोड़ा सा स्केरी है बट इसका सॉल्यूशन बहुत ही इजी है. यहाँ पर हमें गिवन है कि 3 स्टूडेंट्स हैं एंड प्रोबेबिलिटी कि किसी भी 2 स्टूडेंट का बर्थडे जो है वो सेम डेट पर नहीं है, वो हमें गिवन है 0.992. हमें फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी कि तीनों में से कोई भी 2 स्टूडेंट का बर्थडे जो है वो सेम डेट पर हो, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी. तो बेसिकली यहाँ पर हम कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स का कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे. जैसे हमारे पास कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं, दैट इज़ कि 2 एंगल्स का सम जो है वो हमेशा 90 होगा, अगर एक 10 है तो दूसरा 80. ऐसे ही कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स का मतलब है कि 2 इवेंट्स जो हैं वो अपने आप में सारा जो आउटकम है उनको कवर करेंगे. तो यहाँ पर एक इवेंट है कि भाई 2 स्टूडेंट्स जो हैं उनका बर्थडे सेम डेट पर नहीं है, तो इसका जो काउंटर पार्ट होगा है ना, जिसमें सारे इवेंट्स कवर हो जाएंगे, वो होगा कि 2 स्टूडेंट्स का बर्थडे सेम डेट पर है. इन दोनों को मिलाकर जो है वो प्रोबेबिलिटी के सारे इवेंट्स कवर हो रहे हैं. भाई या तो 2 स्टूडेंट्स हमने पिक किया उनका बर्थडे सेम डेट पर होगा या नहीं होगा, इसके अलावा थर्ड कोई ऑप्शन ही नहीं है हमारे पास, है ना. तो यहाँ पर हम प्रोबेबिलिटी का कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स के लिए जो फॉर्मूला है वो यूज़ करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट हैपनिंग प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट नॉट हैपनिंग, है ना. ये जो बार है इसका मतलब है इवेंट नॉट हैपनिंग. टोटल मिलाकर ये प्रोबेबिलिटी 1 होती है, मतलब 100% इवेंट्स आर कवर्ड इन दिस. अब यहाँ पर जो है यहीं पर फॉर्मूले में हम जो है इवेंट की जगह डालेंगे 2 स्टूडेंट्स हैव सेम बर्थडे. इवेंट नॉट हैपनिंग क्या हो जाएगा, 2 स्टूडेंट्स डू नॉट हैव सेम बर्थडे, और ये दोनों प्रोबेबिलिटी मिलाकर दिस विल बी 1. दैट्स इट. नाउ थिंग्स आर इजी. ये जो सेकंड पार्ट है ये हमें ऑलरेडी गिवन है क्वेश्चन में 0.992, तो इस सेकंड पार्ट को हम 0.992 से रिप्लेस करेंगे. इस वैल्यू को आप राइट साइड में ले जाएंगे, यू विल गेट प्रोबेबिलिटी 2 स्टूडेंट्स हैव सेम बर्थडे इज 1 माइनस 0.992, दैट इज 0.008, एंड दैट्स आवर आंसर. ओके, 8th क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. रिलेटिवली काफ़ी इजी क्वेश्चन है, जहाँ पर हमें गिवन है एक बैग, उसके अंदर है 3 रेड बॉल्स और 5 ब्लैक बॉल्स. बिसाइड कलर एवरीथिंग इज आइडेंटिकल, है ना, इनकी शेप और साइज जो है वो बिल्कुल सेम है. नाउ अ बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम. इस बैग में से हमने रैंडमली जो है एक बॉल निकाली है. आपको फाइंड करना है फर्स्ट पार्ट में दैट बॉल इज अ रेड कलर बॉल. तो प्रोबेबिलिटी के हमारे पास 2 ही फॉर्मूला है. पहला फॉर्मूला है प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट हैपनिंग इज फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम, और दूसरा फॉर्मूला प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट हैपनिंग प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट नॉट हैपनिंग इज 1. तो यहाँ पर ये फर्स्ट फॉर्मूला हम यूज़ कर रहे हैं, तो इसको यूज़ करने के लिए वी नीड फेवरेबल आउटकम. फेवरेबल आउटकम क्या है कि बॉल जो है वो रेड कलर की होनी चाहिए. क्योंकि यहाँ पर 3 रेड बॉल्स हैं तो फेवरेबल आउटकम्स आर 3. टोटल आउटकम्स, टोटल आउटकम्स इस टोटल मिलाकर इसमें जितनी बॉल हैं इस बैग में, दोज आर टोटल आउटकम्स. और टोटल कितनी बॉल्स गिवन है, दैट्स 3 + 5 और 8 बॉल्स आर देयर. एंड दस प्रोबेबिलिटी कि हमने जब एक बॉल रैंडमली निकाली है वो रेड कलर की होगी इज 3/8, एंड दैट्स आवर आंसर फॉर द फर्स्ट पार्ट. अब सेकंड पार्ट चेक करते हैं, जहां पर हमें निकालना है प्रोबेबिलिटी कि वो जो बॉल हमने निकाली है वो रेड कलर की नहीं है. तो यहां पर हम अपना सेकंड फॉर्मूला यूज करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट हैपनिंग प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट नॉट हैपनिंग इज 1. तो यहां पर प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट को हम यहां पर, अच्छा सबसे पहले ये देखते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट नॉट हैपनिंग किसके इक्वल हो जाएगा, दैट्स 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट हैपनिंग. इवेंट को हम ले रहे हैं कि रेड बॉल जो है वो निकल रही है, दैट्स माय इवेंट.
So probability of event not happening will be probability that the ball withdrawn is not a red ball. So ये किसके इक्वल होगा? दिस विल बी 1 माइनस प्रोबेबिलिटी की वो बॉल जो है वो रेड बॉल है, बट रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी तो हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं 3/8. So this will be 1 minus 3/8 or 5/8 and that's our answer. चलें 9th क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. यहाँ पर हमें गिवन है एक बॉक्स और बॉक्स के अंदर जो है कुछ मार्बल्स हैं, 5 रेड कलर, 8 वाइट कलर एंड 4 ग्रीन कलर मार्बल्स आर देयर. अब इस बॉक्स में से हमने रैंडमली जो है बिना चेक किए एक मार्बल निकाला है. हमें फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी फर्स्ट पार्ट में कि वो जो मार्बल निकाला है वो रेड कलर का है. तो प्रोबेबिलिटी का हम अपना फॉर्मूला यूज करेंगे, दैट इज फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम. तो यहाँ पर फेवरेबल आउटकम, क्योंकि वो मार्बल जो है वो रेड कलर का होना चाहिए, तो फेवरेबल आउटकम्स आर टोटल रेड कलर मार्बल्स विच इज 5 एंड टोटल आउटकम्स जो है वो सारे मार्बल्स मिलाकर कितने हैं. सो ऑल द मार्बल्स टुगेदर बिकम्स माई टोटल आउटकम which is 5 plus 8 plus 4 और this is 17. तो probability क्या हो गई हमारी of getting a red marble, that's favorable 5 upon total 17. That's my answer for the first part. तो यहाँ पर second part चेक करते हैं. that probability कि वो जो मार्बल है वो white कलर का है. फॉर्मूला तो सेम होगा, फेवरेबल आउटकम. इस बार फेवरेबल आउटकम जो है वो रेड की जगह क्या हो जाएंगे, वाइट मार्बल्स. वाइट मार्बल्स कितने हैं, 8. टोटल आउटकम विल रिमेन सेम है ना, क्योंकि टोटल मार्बल्स जो है वो सेम है, दैट इज 17 इन नंबर. तो हमारे पास जो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी ऑफ गेटिंग अ वाइट मार्बल, दैट विल बी योर 8 अपॉन 17 एंड दैट्स माई आंसर फॉर द सेकेंड पार्ट. लेट्स चेक द थर्ड पार्ट. चलिए जी थर्ड पार्ट सॉल्व करते हैं. यहाँ पर हमें फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी कि जो हमने एक मार्बल निकाला है वो ग्रीन कलर का नहीं है. तो प्रोबेबिलिटी का हम अपना फॉर्मूला यूज़ करेंगे, फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम. यहाँ पर कैच है फेवरेबल आउटकम फाइंड करने में. अब फेवरेबल आउटकम हमारे वो है वो सारे कलर्स जो ग्रीन कलर नहीं है. दैट मीन्स फेवरेबल आउटकम्स आर योर 5 रेड प्लस 8 वाइट or 13. These are favorable outcomes. Total outcomes will remain same, that is all the marbles together, which is 5 plus 8 plus 4 or 17. And thus probability कि जो मार्बल हमने निकाला है वो ग्रीन कलर का नहीं है, that will be your favorable upon total and that's our answer. 10th क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है जहां पर हमें गिवन है एक पिगी बैंक और पिगी बैंक में वी हैव गॉट 100 कॉइन्स ऑफ 50 पैसा, 50 कॉइन्स ऑफ ₹1, 20 कॉइन्स ऑफ ₹2 एंड 10 कॉइन्स ऑफ ₹5. और इस पिगी बैंक में से जब हम इसको टर्न करते हैं तो किसी भी कॉइन के बाहर गिरने की देयर इज इक्वल चांसेस है ना, इररिस्पेक्टिव कि कॉइन का साइज क्या है और हाइट क्या है ना, दे हैव गॉट इक्वल चांस कि जब हम टर्न कर रहे हैं तो ईच कॉइन हैज इक्वल प्रोबेबिलिटी ऑफ कमिंग आउट. हमें फाइंड करना है हमने जब इस पिगी बैंक को टर्न किया तो उसमें से जो एक कॉइन बाहर निकला दैट कॉइन इज ऑफ 50 पैसा. तो ऑफ कोर्स हम प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला यूज करेंगे, फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम. फेवरेबल आउटकम यहाँ पर कौन से हैं, फेवरेबल आउटकम्स आर ऑल 50 पैसा कॉइन. और कितने हैं 50 पैसे कॉइन, दोज आर 100 इन नंबर्स. टोटल आउटकम इस पिग्गी बैंक में जितने भी कॉइन्स थे वो सभी एक बाहर आ सकते थे. तो टोटल आउटकम इज टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स. टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स कितने हैं, 100, 50, 20 एंड 10, दैट मेक्स इट 180. सो आर प्रोबेबिलिटी कि हमने जब उसको टर्न किया तो 50 पैसा कॉइन जो है दैट हैज कम आउट इज favorable is 100, total is 180. So that is 10 upon 18 or 5/9. That's the answer for the first part of the question. Now let's have a look at the second part. कि जब हमने पिगी बैंक को टर्न किया उसमें से एक कॉइन जो बाहर आया, क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो कॉइन ₹5 का कॉइन नहीं है. तो यहां पर
जो फेवरेबल है दैट इज कि जो बाकी सारे कॉइन है जो 5 रुपीज के नहीं है, दोज विल बिकम आर फेवरेबल। तो प्रोबेबिलिटी का जो फॉर्मूला है दैट्स फेवरेबल अपॉन टोटल। फेवरेबल आउटकम्स दैट विल बी ऑल कॉइन्स अदर देन ₹5 कॉइन। सारे कॉइन्स कितने हैं? 180। 5 रुपीज वाले कॉइन कितने हैं? 10। तो टोटल कॉइन्स विच आर नॉट 5 रुपीज कॉइन, दोज विल बी 180 minus 10 or 170. Total outcome will remain same. That's total number of coin which is nothing but 180. So probability कि जो कॉइन बाहर निकला है वो 5 रुपीज का नहीं है, that will be 170 by 180 or 17 by 18 and that's our answer. चलें जी 11th क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। काफी सिंपल और स्ट्रेट क्वेश्चन है। यहां पर हमें गिवन है एक एक्वेरियम। एक्वेरियम में वी हैव 5 मेल फिश एंड 8 फीमेल फिश। शॉपकीपर जो है इन फिशेस में से एक फिश रैंडमली जो है ही टेक्स आउट। हमें बताना है क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो फिश उसने निकाली दैट फिश इज अ मेल फिश। ऑफ कोर्स हम प्रोबेबिलिटी का अपना फॉर्मूला यूज करेंगे दैट इज फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। फेवरेबल आउटकम यहाँ पर कौन से हैं? फेवरेबल आउटकम है वो सारी फिशेस जो मेल हैं। सो ऑल मेल फिशेस आर फेवरेबल आउटकम। टोटल मेल फिश कितनी है? 5। टोटल आउटकम्स इज टोटल नंबर ऑफ फिश विच आर देयर इन द एक्वेरियम विच इज 5 मेल प्लस 8 फीमेल और 13। एंड दस प्रोबेबिलिटी कि शॉपकीपर ने जो एक फिश निकाली वो फिश जो है वो मेल फिश होगी विल बी 5 अपॉन 13 एंड दैट्स आवर आंसर। चलें 12th क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। यहां पर हमें गिवन है एक स्पिनिंग एरो और स्पिनिंग एरो का जो बोर्ड है सर्कुलर बोर्ड इट्स डिवाइडेड इन 8 इक्वल पार्ट्स और हर पार्ट को हमने नंबर किया है 1 से लेकर 8 तक। अब यहां पर ये जो एरो है जब हम इसको रोटेट कर रहे हैं देन इट हैज गॉट इक्वली लाइकली कि वो किसी एक नंबर पे रेस्ट करेगा। कहने का मतलब ये है कि हर सेक्टर जो है ये 45 डिग्री का है एंड एरो जो है वो इक्वल प्रोबेबिलिटी के साथ किसी भी नंबर पर रुक सकता है। तो हमें फाइंड करना है कि जब हमने इस एरो को स्पिन किया तो व्हाट्स द प्रोबेबिलिटी कि वो नंबर 8 पर आकर रुकेगा। तो प्रोबेबिलिटी का हमारा फॉर्मूला सेम है फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। यहाँ पर फेवरेबल आउटकम कौन से हैं? दैट इज नंबर 8 इटसेल्फ। तो नंबर 8 तो यहाँ पर एक ही बार मार्क्ड है सो वी हैव गॉट ओनली 1 फेवरेबल आउटकम। टोटल आउटकम्स में यहाँ पर जितने भी नंबर मार्क्ड हैं दोज आर आर टोटल आउटकम्स। कितने मार्क्ड हैं? टोटल 8 नंबर्स आर मार्क्ड सो टोटल आउटकम्स आर 8 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नंबर 8 राइट कि जब हमने एरो को स्पिन किया तो प्रोबेबिलिटी की एरो नंबर 8 पर आकर ही रुके दैट इज फेवरेबल इज 1 टोटल इज 8 एंड दैट्स द आंसर फॉर द फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट हमें फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी कि ये जो एरो है ये ऑड नंबर पर आकर रुके। ठीक है, फॉर्मूला प्रोबेबिलिटी का सेम है बट फेवरेबल आउटकम्स यहां पर चेंज हो जाएंगे। फेवरेबल आउटकम्स क्या है? सारे के सारे ऑड नंबर्स जो हैं वो हमारे फेवरेबल आउटकम्स हैं। और कितने ऑड नंबर्स हैं? 1 3 5 7। टोटल 4 फेवरेबल आउटकम्स आर देयर। टोटल आउटकम्स विल रिमेन अनचेंज्ड एंड thus the probability of getting an odd number, ठीक है, एरो को घुमाने पर हमें ऑड नंबर मिले उसकी प्रोबेबिलिटी होगी 4/8 और 1/2। दैट्स द आंसर फॉर द सेकेंड पार्ट। नाउ लेट्स चेक द थर्ड एंड फोर्थ पार्ट। ओके, थर्ड पार्ट में हमें फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी कि ये जो एरो जब हमने इसको रोटेट किया तो ये जहां पर नंबर पे रुके वो नंबर जो है वो 2 से ग्रेटर होना चाहिए। तो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला तो हमारा सेम है। फेवरेबल आउटकम इज, जहां पर हमें थोड़ा सा दिमाग लगाना है, फेवरेबल आउटकम है हमारे वो सारे नंबर जो 2 से तो बड़े हैं और इस बोर्ड पर अवेलेबल हैं। तो वो कौन से नंबर हैं जो 2 से बिगर हैं, बोर्ड पर अवेलेबल हैं? दोज आर दीज नंबर्स 3 4 5 6 7 8। टोटल कितने नंबर हैं ये? 6। तो यहां पर कहीं पर भी अगर वो आकर एरो रुकता है दैट्स द फेवरेबल आउटकम। टोटल आउटकम इज सेम दैट इज 8 आउटकम्स आर देयर। सो योर प्रोबेबिलिटी कि जो एरो है वो जिस नंबर पे रुका है वो 2 से बड़ा है दैट इज 6/8 और 3/4 एंड दैट्स आवर आंसर फॉर द थर्ड पार्ट।
फोर्थ पार्ट थोड़ा सा फनी है, यहाँ पर हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है कि एरो जो जहाँ पर रुका है वो नंबर जो है वो 9 से छोटा होना चाहिए, है ना। तो यहाँ पर वैसे तो देखो कि सारे के सारे नंबर 9 से छोटे ही हैं, तो कहीं पर भी आकर रुके दैट्स माय फेवरेबल आउटकम। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 100%, है ना। एवरी टाइम एरो जब रुकेगा, जिस नंबर पे रुकेगा वो 9 से छोटा होगा। प्रेजेंटेशन कैसे देंगे, तो विल राइट आवर प्रोबेबिलिटी फार्मूला फर्स्ट एंड देन विल से फेवरेबल आउटकम। फेवरेबल आउटकम कौन से हैं, वो सारे नंबर जो 9 से छोटे हैं, विच आर योर 8, है ना। टोटल 8 नंबर्स आर देयर। टोटल आउटकम दोज आर ऑल्सो 8। सो प्रोबेबिलिटी कि आपका जो नंबर है वो 9 से छोटा होगा, दैट इज नथिंग बट 8/8 और 1, एंड दैट्स आर। चलें 13th क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, जहाँ पर हमने एक डाइस को थ्रो किया है और उस डाइस के थ्रो के बेसिस पर हमें डिफरेंट आउटकम्स की प्रोबेबिलिटी जो है वो फाइंड करनी है। तो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला ऑफ कोर्स विल यूज फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स, और यहाँ पर हर केस में जो टोटल आउटकम है, दोस टोटल आउटकम्स विल बी डाइस को थ्रो करने पर जो हमारे आउटकम्स पॉसिबल हैं। तो टोटल आउटकम्स कौन से पॉसिबल हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6। सो हर केस में जो टोटल आउटकम्स हैं, दोस टोटल आउटकम्स विल टेक इट एज 6 इन नंबर्स। तो पहला केस देखते हैं, जहां पर हमें फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी कि डाइस को थ्रो करने पर हमें प्राइम नंबर मिला है। तो इस प्रोबेबिलिटी को फाइंड करने के लिए हमें सिर्फ फेवरेबल आउटकम्स अब फाइंड करना है। टोटल आउटकम्स इज फिक्स, दैट इज 6। फेवरेबल आउटकम्स क्या होंगे भाई, जब आप डाइस को थ्रो कर रहे हो तो 1 से लेकर 6 तक कौन से प्राइम नंबर्स हैं जो आ सकते हैं, दोज आर 2 3 एंड 5। तो 3 फेवरेबल आउटकम्स हैं हमारे पास। तो प्रोबेबिलिटी कि आपने डाइस को थ्रो किया और प्राइम नंबर आ जाए, दैट इज फेवरेबल अपॉन टोटल, और 3/6 विच इज 1/2, हाफ। दैट्स आवर आंसर फॉर द फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट, सेम डाइस, क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो नंबर है वो 2 और 6 के बीच में होगा, मतलब 2 और 6 जो है वो एक्सक्लूसिव हो गए हमारे पास, है ना। तो फेवरेबल आउटकम्स क्या हो गए, सारे नंबर जो 2 और 6 के बीच में आते हैं। तो कौन से नंबर्स की हम बात कर रहे हैं, 3 4 एंड 5। तो यहां पर भी टोटल फेवरेबल आउटकम्स आर 3, एंड प्रोबेबिलिटी कि जो नंबर है वो 2 और 6 के बीच में होगा, दैट्स फेवरेबल अपॉन टोटल, और 3/6 और 1/2। दैट्स द आंसर फॉर द सेकेंड पार्ट। थर्ड पार्ट, सेम डाइस। अब क्या प्रोबेबिलिटी है कि हमने जब थ्रो किया है तो जो नंबर है वो ऑड नंबर है। तो बेसिकली हमारे जो फेवरेबल आउटकम्स होंगे वो सारे ऑड नंबर्स जो 1 और 6 के बीच में लाई करते हैं। सो फेवरेबल आउटकम्स आर 1 3 एंड 5। अगेन टोटल 3 फेवरेबल आउटकम्स आर देयर, एंड प्रोबेबिलिटी जो नंबर है वो प्राइम है इज नथिंग बट फेवरेबल अपॉन टोटल, और 3/6 और 1/2, एंड दैट्स आवर आंसर। चलिए 14th क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पूरी एक्सरसाइज का ये सबसे लेंथी क्वेश्चन है क्योंकि इसके 6 पार्ट्स हैं। तो यहाँ पर हमें गिवन है एक डेक ऑफ कार्ड जिसके अंदर है 52 डिफरेंट कार्ड्स विच आई हैव शोन हियर, एंड बेसिस ऑन दिस वी हैव टू फाइंड प्रोबेबिलिटी फॉर डिफरेंट कंडीशंस। तो क्वेश्चन सॉल्व करें उससे पहले देखो, प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला फिक्स है हमारा, फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। और जब हम डेक ऑफ कार्ड की बात करते हैं तो इसमें 52 डिफरेंट कार्ड्स आर देयर, सो वी कैन से टोटल पॉसिबल आउटकम्स जो हैं वो हमारे पास 52 हैं। इन हर 6 केसेस में जो टोटल आउटकम्स हैं वो फिक्स हैं 52। तो प्रोबेबिलिटी फाइंड करने के लिए वी आर जस्ट लेफ्ट विद फाइंडिंग फेवरेबल आउटकम इन ईच केस। जैसे जो पहला केस है वहां पर हमें फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी कि जो हमने कार्ड विड्रॉ किया है वो रेड कलर का किंग हो। तो भाई फेवरेबल आउटकम रेड कलर का किंग, देखो यहां पर ये टोटल 4 किंग्स हैं जिसमें से 2 रेड कलर के हैं, किंग ऑफ डायमंड एंड किंग ऑफ हार्ट। तो जो फेवरेबल आउटकम है वो हमारे पास कितने हो गए, 2। दैट्स इट। जो हमारी प्रोबेबिलिटी है टू गेट रेड किंग इज फेवरेबल अपॉन टोटल, और 2/52 विच इज 1/26। दैट्स माई आंसर फॉर द फर्स्ट पार्ट। सेम गोज फॉर द सेकेंड पार्ट कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि आपने जो कार्ड निकाला वो फेस कार्ड है। फेस कार्ड का मतलब है कार्ड के ऊपर फेस बना होना चाहिए, और ऐसे हमारे पास 3 होते हैं, एक होता है जैक, क्वीन एंड किंग। वी हैव गॉट 4 जैक्स,
4 क्वीन एंड 4 किंग। तो जो टोटल हमारे पास फेवरेबल केसेस हैं, है ना, फेस कार्ड, दोज आर 12। दैट्स इट। तो हमारी जो प्रोबेबिलिटी है टू गेट फेस कार्ड दैट्स फेवरेबल अपॉन टोटल, फेवरेबल 12 है, टोटल हम ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुके हैं 52, सो इट इज 12/52। Numerator denominator will cancel it with 4, we'll get this as 3/13, and that's our answer for the second part. Same goes third part, probability to get a red face card. Red face card का क्या मतलब है? फेस कार्ड होना चाहिए मतलब जैक, क्वीन एंड किंग। रेड का मतलब है या तो डायमंड हो या हार्ट्स हो। तो 3 हमारे पास डायमंड में और 3 हार्ट्स में, टोटल 6 रेड फेस कार्ड्स आर देयर। So favorable outcomes are 6. So probability to get a red face card is favorable upon total, that will be 6/52. तो यहाँ पर ऊपर नीचे हम 2 से कैंसिल करेंगे, so this is 3/26, and that's our answer for the third part. Now let's check the fourth, fifth and sixth part. Okay, fourth part, क्या प्रोबेबिलिटी है कि हमने जो एक कार्ड विड्रॉ किया है वो जैक ऑफ हार्ट्स हो। जैक ऑफ हार्ट्स तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक ही है ना। तो यहाँ पर जो फेवरेबल आउटकम है वो तो बहुत सिंपल है, ओनली वन पॉसिबल आउटकम इज देयर, दैट इज जैक ऑफ हार्ट्स, एंड दस प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग जैक ऑफ हार्ट्स इज फेवरेबल अपॉन टोटल विच इज 1/52, एंड दैट्स आवर आंसर फॉर फोर्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट, प्रोबेबिलिटी की जो कार्ड ड्रॉ किया है वो स्पेड हो। तो स्पेड तो भाई यहाँ पर अगर आप ध्यान से देंगे, ये 4 सूट्स हैं हमारे पास, हर सूट में 13 कार्ड्स आ दिया। तो टोटल कितने स्पेड के कार्ड्स हैं? 13 कार्ड्स आ दिया। तो फेवरेबल कितने हो गए? ऑफ कोर्स 13 कार्ड्स में 13 फेवरेबल इवेंट्स आ दिया। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ स्पेड दैट विल बी फेवरेबल अपॉन टोटल और 13/52 विच इज 1/4। दैट मीन्स प्रोबेबिलिटी की अगर आप मतलब कार्ड्स जब विड्रॉ कर रहे हैं तो हर 4 में से एक कार्ड जो है वो स्पीड होने के चांसेस हैं, एंड दैट्स आवर आंसर फॉर द फिफ्थ पार्ट। सिक्स्थ, अगेन ये तो बिल्कुल फोर्थ क्वेश्चन की तरह है, यहाँ पर जैक ऑफ हार्ट्स था, यहाँ पर क्वीन ऑफ डायमंड की हम बात कर रहे हैं। तो पूरे जो डेक ऑफ कार्ड हैं, 52 डेक ऑफ कार्ड हैं, उसमें सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल क्वीन ऑफ डायमंड है। सो क्वीन ऑफ डायमंड के निकलने का जो चांस, जो फेवरेबल आउटकम्स है हमारे पास सिर्फ 1 है, एंड प्रोबेबिलिटी कि आपने जो एक कार्ड निकाला वो क्वीन ऑफ डायमंड हो, दैट इज फेवरेबल अपॉन टोटल विच इज 1/52, एंड दैट्स 15th क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। काफी स्ट्रेट क्वेश्चन है। यहाँ पर हमें गिवन है 5 कार्ड्स विच आर ऑफ वैल्यू 10, जैक, क्वीन, किंग एंड एस, एंड ऑल आर ऑफ डायमंड। इन पांचों कार्ड्स को हमने अच्छे से शफल किया है और फिर इसमें से हमने एक कार्ड निकाला है और हमें फाइंड करना है क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो जो कार्ड है वो क्वीन होगी। तो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी का हम फॉर्मूला यूज करेंगे, फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। फेवरेबल आउटकम इज कि वो कार्ड जो है उसको क्वीन होना चाहिए, और टोटल नंबर ऑफ क्वींस जो हमारे पास यहाँ पर हैं दोज आर ओनली 1। टोटल आउटकम्स तो भाई इन पांचों में से कोई भी कार्ड हो सकता है, सो ऑल द कार्ड्स आर पॉसिबल इन टोटल आउटकम्स विच आर 5 इन नंबर, एंड प्रोबेबिलिटी कि कार्ड जो हमने ड्रॉ किया वो क्वीन है इज फेवरेबल अपॉन टोटल, दैट इज 1/5, एंड दैट्स आवर आंसर फॉर द फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट के लिए यहाँ पर गिवन है कि जो क्वीन है उसको हमने ड्रॉ किया है और उसको साइड में रख दिया है। जब क्वीन को आपने ड्रॉ करके साइड में कर दिया है तो जब टोटल कार्ड्स आपके पास बच गए, अब 5 नहीं है, अब आपके पास 4 कार्ड्स आर लेफ्ट। तो अब जो टोटल आउटकम्स आप कंसीडर करेंगे दोस विल बी 4। तो अगेन फॉर्मूला हमारे पास सेम है, फेवरेबल अपॉन टोटल आउटकम। फर्स्ट पार्ट में हमें फाइंड करना है क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो कार्ड ड्रॉ किया वो एस है। सो फेवरेबल इज 1, दैट्स द एस, अपॉन टोटल इज 4 नाउ, क्योंकि क्वीन हमने साइड में रख दिया है ना। सेकेंड पार्ट में हमें फाइंड करना है कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो कार्ड विड्रॉ किया वो क्वीन है। तो भाई क्वीन तो आपने साइड में रख दी ना, क्वीन तो आ ही नहीं सकती अब यहाँ पर। तो फेवरेबल आउटकम अब 1 नहीं होगा, है ना। फेवरेबल आउटकम्स आर 0, क्योंकि उन 4 कार्ड्स में कितनी क्वींस हैं? 0 क्वींस आर देयर।
सो 0/4 और 0 है ना, इट्स एन इम्पॉसिबल इवेंट एंड दैट्स आवर आंसर फॉर 15th क्वेश्चन। ये क्वेश्चन तो बहुत ही इजी है, जहां पर हमें गिवन है एक बॉक्स, इसके अंदर है 132 गुड पेन एंड 12 डिफेक्टिव पेन, और इन सब पेन में से अगर हम एक पेन को ड्रॉ कर रहे हैं तो हमें फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी कि जो पेन हमने निकाला है वो गुड पेन है। तो प्रोबेबिलिटी का हमारा फॉर्मूला सेम, दैट्स फेवरेबल अपॉन टोटल आउटकम्स। यहाँ पर फेवरेबल आउटकम्स क्या होंगे, हम चाह रहे हैं कि जो पेन है वो गुड पेन हो, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, तो फेवरेबल आउटकम्स आर टोटल नंबर ऑफ गुड पेन। टोटल नंबर ऑफ गुड पेन आर हाउ मेनी, 132। टोटल आउटकम्स क्या होंगे यहाँ पर, टोटल आउटकम्स आर ऑल द पेन्स इन टूगेदर, है ना, सारे पेन का मतलब है डिफेक्टिव भी और अच्छे वाले भी। सो 132 प्लस 12 दैट्स 144 इज टोटल आउटकम। एंड प्रोबेबिलिटी कि आपने एक पेन निकाला और वो गुड पेन है, सो दैट विल बी फेवरेबल 132 अपॉन टोटल 144। 12 से डिवाइड करेंगे, विल गेट दिस एज 11/12 एंड दैट्स आवर आंसर। क्वेश्चन 17 सॉल्व करते हैं। काफ़ी इजी क्वेश्चन है, जहां पर हमें गिवन है 20 बल्ब्स, जिनमें से 4 बल्ब जो हैं वो डिफेक्टिव हैं। अब फर्स्ट पार्ट में हमें फाइंड करना है कि अगर इन 20 में से हमने एक बल्ब ड्रॉ किया है तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो वो बल्ब है वो डिफेक्टिव होगा। तो प्रोबेबिलिटी का हमारा फॉर्मूला दैट इज फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। फेवरेबल आउटकम्स आर कि जो बल्ब्स हैं, जो टोटल डिफेक्टिव बल्ब्स हैं, दोस बिकम्स आर फेवरेबल आउटकम्स। तो कितने डिफेक्टिव बल्ब हैं, टोटल 4 आर देयर। एंड टोटल आउटकम्स इज टोटल जितने भी बॉक्स में बल्ब थे, दोस बिकम्स योर टोटल आउटकम, एंड टोटल नंबर ऑफ बल्ब्स आर 20। एंड दस प्रोबेबिलिटी कि आपने एक बल्ब जो निकाला वो बल्ब डिफेक्टिव होगा, दैट इज योर फेवरेबल आउटकम, दैट्स 4/20 which is 1/5 and that's our answer for the first part। अब यहाँ पर सेकेंड पार्ट चेक करते हैं। तो सेकेंड पार्ट में इट सेज कि सपोज जो आपने एक बल्ब निकाला था फर्स्ट क्वेश्चन में, वो डिफेक्टिव नहीं था और आपने उसको रिप्लेस भी नहीं किया, आपने ना उसको साइड में रख दिया। अब हमें फाइंड करना है कि बॉक्स में से अब इस सिचुएशन में जब आपने एक बल्ब साइड में रख दिया, अगर हम एक और बल्ब ड्रॉ करते हैं तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो बल्ब जो है वो डिफेक्टिव नहीं होगा। सो सेकंड केस में हमें फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी कि बल्ब जो है वो डिफेक्टिव नहीं है। अब सेकंड केस में जो हमारे फेवरेबल आउटकम्स होंगे, फेवरेबल आउटकम्स विल बी जितने भी सारे जो है नॉन डिफेक्टिव बल्ब्स हैं, दोज बिकम्स आर फेवरेबल आउटकम। बट नॉन डिफेक्टिव बल्ब अब हम 16 नहीं लेंगे, है ना, क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि हमने एक बल्ब जो है जो निकालकर साइड में रखा है वो डिफेक्टिव नहीं है। सो योर नॉट डिफेक्टिव बल्ब्स और फेवरेबल आउटकम्स विल बी 16 - 1 विच इज 15। सेम वे टोटल आउटकम्स, अब टोटल आउटकम्स आपके 20 नहीं है, ठीक है, टोटल आउटकम्स आर टोटल नंबर ऑफ बल्ब्स आफ्टर दैट वन बल्ब इज kept separately. So total outcome will be 20 - 1 which is 19. And thus probability that the bulb is not defective, that will be your 15/19 and that's our answer for the second part। 18th क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, जहां पर हमें गिवन है एक बॉक्स और बॉक्स के अंदर है 90 डिस्क जो नंबर्ड है 1 से लेकर 90 तक। तो आप इसको तंबोला की जो कॉइन्स होते हैं वो मानकर चल सकते हैं, जहाँ पर नंबर्स होते हैं 1 से लेकर 90 तक। जितने भी नंबर्स हैं, डिस्क हैं, वो सब आइडेंटिकल हैं और इनमें से हम एक जो नंबर है वो हम रैंडमली पिक कर रहे हैं। और फर्स्ट पार्ट में हमें फाइंड करना है क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो नंबर हमने पिक किया है वो एक 2 डिजिट नंबर है। अब प्रोबेबिलिटी का हमारा फॉर्मूला हमें पता है, दैट्स फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम। फेवरेबल आउटकम कौन से हैं, सारे के सारे 2 डिजिट नंबर्स जो 10 से लेकर 90 तक हैं। 10 से लेकर 90 तक कितने 2 डिजिट नंबर्स हैं, 2080। ये एक बहुत ही कॉमन मिस्टेक है जो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स करते हैं। 10 से लेकर 90 तक
देयर आर नॉट 80 नंबर्स बट 81 नंबर्स आर देयर। जब भी दोनों एंड इंक्लूसिव होते हैं तो आप हमेशा +1 करते हैं। इसको आप चाहें तो ऐसे देख सकते हैं कि 90 में से जो सिंगल डिजिट नंबर हैं 1 से लेकर 9 है ना, टोटल 9 सिंगल डिजिट नंबर, वो आप सब्ट्रैक्ट करेंगे, यू विल गेट 81 टू डिजिट नंबर्स। सो फेवरेबल आउटकम्स आ गए हैं आपके पास। टोटल आउटकम्स तो आपके जितने भी नंबर्स है 1 से लेकर 90 तक, दोज आर 90 नंबर्स आर देयर। एंड प्रोबेबिलिटी इज फेवरेबल अपॉन टोटल, दैट्स 81 by 90। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, दिस विल बी 9 by 10 एंड दैट्स आवर आंसर फॉर द फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट, यहाँ हमें फाइंड करना है व्हाट्स द प्रोबेबिलिटी कि हमने जो नंबर पिक किया है वो एक परफेक्ट स्क्वायर हो। तो फॉर्मूला तो सेम यूज होगा, फेवरेबल आउटकम यहाँ क्या होंगे, सारे के सारे परफेक्ट स्क्वायर्स। देखो एज सच परफेक्ट स्क्वायर काउंट करने की जरूरत नहीं है कि कंसिडरिंग कि भाई यहाँ पर 90 की जगह 900 भी हो सकता था। आप ये देखें सबसे बड़ा परफेक्ट स्क्वायर कौन सा है जो 90 के अंडर आता है, दैट्स 81, 9 स्क्वायर। तो फेवरेबल आउटकम कौन से हैं, 1 स्क्वायर से लेकर 9 स्क्वायर तक, दोज आर 9 perfect squares are there. Total outcomes are same, that is 90. And thus the probability of getting perfect square, that will be favorable is 9, total is 90. Simplify करेंगे, this is 1 by 10. And that's our answer for the second part. चलें जी, थर्ड पार्ट चेक करते हैं। यहाँ पर हमें फाइंड करना है कि एक नंबर आपने पिक किया, क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो 5 से डिविजिबल होगा। 5 से डिविजिबल मीन्स वो 5 का मल्टीपल होना चाहिए। तो आपकी जो फेवरेबल आउटकम है वो कौन से होंगे, तो यहाँ पर देखो लिखने की जरूरत नहीं है कि 5, 10, 15, 20 है ना, सारे नंबर लिखने की जरूरत नहीं है। आप ये मान के चलें जो सबसे बड़ा नंबर है जो 5 से डिविजिबल है, दैट्स 90। 90 इज 18 टाइम्स ऑफ 5। तो फेवरेबल आउटकम है आपके 1 टाइम ऑफ 5 से लेकर 18 टाइम्स ऑफ 5 तक। सो दोज आर टोटल 18 फेवरेबल आउटकम्स आर देयर विच आर डिविजिबल बाय 5। टोटल आउटकम्स तो हमारे सेम है, दोज आर 90। एंड दस प्रोबेबिलिटी कि आपने एक नंबर जो पिक किया है वो 5 से डिविजिबल होगा is 18 upon 90 and that's 2 upon 5 and that's our answer. चलिए जी 19th क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर हमें एक डाइस गिवन है और डाइस के फेसिस पर 1, 2, 3 की जगह यहाँ पर फेसिस पर वी हैव गॉट A, B, C, D, E एंड अगेन A। और इस डाइस को हमने थ्रो किया है, तो फर्स्ट केस में हमें फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी कि डाइस को हमने थ्रो किया, देन वी गेट लेटर A ऑन द टॉप। तो प्रोबेबिलिटी का हमारा फॉर्मूला सेम, दैट इज फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। यहाँ पर फेवरेबल आउटकम क्या होंगे, फेवरेबल आउटकम विल बी टोटल नंबर ऑफ टाइम्स द लेटर A इज कमिंग। और इस डाइस पर लेटर A जो है वो टोटल 2 टाइम्स मार्क्ड है, सो फेवरेबल आउटकम्स विल बी 2 है ना। स्टूडेंट्स यूजुअली यहाँ पर 1 लिख देते हैं, तो यू हैव टू बी केयरफुल। जितनी बार A जो है आने के चांसेस हैं, A जितनी बार मार्क्ड है फेसिस पर, दैट विल बी टोटल आउटकम, सॉरी फेवरेबल आउटकम। टोटल आउटकम इज टोटल नंबर ऑफ फेसिस, सारे फेस जो हैं, सारे लेटर्स जो हैं, दोज आर 6 है ना। सो टोटल आउटकम्स आर ऑल द फेसिस और ऑल द लेटर्स विच आर 6 इन नंबर। तो आपका जो प्रोबेबिलिटी होगा कि जो टॉप है उस पर लेटर A आए, that will be favorable is 2, total is 6 or 1 by 3 and that's our answer for the first part. अब यहाँ पर हमें सेकेंड पार्ट में फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी कि आपने ये डाइस थ्रो किया और उसमें लेटर D आई टॉप पर। तो फॉर्मूला तो हमारा सेम है, फेवरेबल अपॉन टोटल। यहाँ पर फेवरेबल आउटकम हो जाएंगे हमारे जो इतनी बार भी लेटर D आ रहा है, और लेटर D तो यहाँ पर एक ही बार है, तो फेवरेबल इज 1। टोटल आउटकम्स इज सेम, दैट इज ऑल द लेटर्स विच आर 6 इन नंबर। तो प्रोबेबिलिटी कि आपने एक डाइस को थ्रो किया एंड यू गेट लेटर D ऑन द टॉप इज 1 अपॉन 6 एंड दैट्स आवर आंसर। 20th क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। बाकी क्वेश्चन से थोड़ा सा अलग हटकर है। यहाँ पर हमें गिवन है एक रेक्टेंगुलर रीजन जिसकी लेंथ है 3 मीटर्स, ब्रेथ है 2 मीटर्स,
और उसमें जो है एक सर्कल ड्रॉन है जिसका डायामीटर है 1 मीटर। और यहाँ पर इस रेक्टेंगुलर रीजन में हमने एक कॉइन टॉस किया है ना। दिस कॉइन इज गोइंग टू लैंड इन द रेक्टेंगुलर रीजन ओनली। हमें फाइंड करना है कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि कॉइन जो है इस रेक्टेंगुलर रीजन के अंदर भी ये सर्कल के अंदर लाई करे। So what's the probability that the coin will lie inside the circle? तो प्रोबेबिलिटी का हमारा फॉर्मूला तो सेम है, दैट्स फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। अब ये थोड़ा अलग हटके क्यों है, क्योंकि जो फेवरेबल आउटकम है ये अब आपका जो है मेजरेबल इन टर्म्स ऑफ नंबर्स नहीं है ना। फेवरेबल आउटकम इज ये जो सर्कल है उसका जो एरिया है दैट इज योर फेवरेबल आउटकम। फेवरेबल आउटकम इज एरिया ऑफ द सर्कल विच इज पाई आर स्क्वायर। यहाँ पर r जो है वो हाफ है, सो एरिया विल बी पाई टाइम्स ऑफ हाफ स्क्वायर और पाई बाय 4। और जो टोटल आउटकम है, हाँ जी यू आर गेसिंग इट करेक्ट, टोटल आउटकम विल बी टोटल रेक्टेंगुलर एरिया। टोटल रेक्टेंगुलर एरिया कितना है हमारा 3 टाइम्स ऑफ 2 विच इज 6 मीटर स्क्वायर। एंड दस प्रोबेबिलिटी दैट द डाई विल लैंड इनसाइड द सर्कल that will be favorable pi by 4 upon total 6 or pi by 24 and that's our answer। यहाँ पर स्टूडेंट कहीं पर क्या करते हैं वो pi by 24 मीटर स्क्वायर लिख देते हैं। नहीं, प्रोबेबिलिटी इज अ रेशो। रेशो में जो यूनिट्स है वो कैंसिल हो जाती हैं एंड इट डजंट हैव एनी यूनिट, है ना। सो जस्ट बी केयरफुल। फाइनल आंसर शुड बी pi by 24। चलें जी 21st क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, जहां पर हमें गिवन है 144 पेन्स और इनमें से 20 पेन जो हैं वो डिफेक्टिव हैं। अब वन ऑफ द स्टूडेंट नूरी, शी इज बाइंग अ पेन, और अगर वो पेन अच्छा होगा, डिफेक्टिव नहीं होगा, देन ओनली शी विल बाई इट, अदरवाइज शी विल रिजेक्ट इट। अब जो शॉपकीपर है वो इन 144 पेन के लॉट में से एक पेन रेंडमली निकालकर जो है ही इज गिविंग इट टू नूरी। अब नूरी ऑफ कोर्स उस पेन को चलाकर देखेगी, अगर वो डिफेक्टिव नहीं होगा देन शी विल बाई इट, अदरवाइज शी विल नॉट बाई इट। तो फर्स्ट पार्ट में हमें फाइंड करनी है प्रोबेबिलिटी दैट नूरी विल बाय द पेन। तो प्रोबेबिलिटी का हमारा फेमस फॉर्मूला दैट्स प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट हैपनिंग इज फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम। अब यहां पर फेवरेबल आउटकम क्या है, फेवरेबल आउटकम है कि वो पेन जो है वो डिफेक्टिव नहीं है ना, देन ओनली शी विल बाई इट। और पेन डिफेक्टिव नहीं है, वो कितने पेन है, 2144 माइनस 20, दैट इज 124 पेन। और टोटल आउटकम, टोटल आउटकम्स आर टोटल नंबर ऑफ पेन विच आर नथिंग बट 144 एंड thus our probability that Noori will buy a pen is favorable outcome 124 divided by total outcome 144, that is 31 by 36 and that's our answer for the first part। अब यहाँ पर second part this is quite easy where we have to find probability that Noori will not buy a pen। ठीक है, तो उसको हम यहाँ पर जो है फेवरेबल अपॉन टोटल कर कर भी सॉल्व कर सकते हैं, और अदरवाइज वी कैन यूज द सेकेंड फॉर्मूला ऑफ प्रोबेबिलिटी दैट्स प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट हैपनिंग प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट नॉट हैपनिंग, दैट्स टुगेदर इज 1। अब यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट हैपनिंग वी आर टेकिंग एज प्रोबेबिलिटी नूरी विल बाय अ पेन, इवेंट नॉट हैपनिंग शी विल नॉट बाय अ पेन। So together this probability will be 1, है ना, there is no other option, या तो वो पेन खरीदेगी या फिर पेन नहीं खरीदेगी। अब बाइंग अ पेन ये प्रोबेबिलिटी हम निकाल चुके हैं ऑलरेडी 31 by 36, so putting this value here we'll get 31 by 36 plus this probability of event not happening, that's 1। So taking this 31 by 36 on the other side and solving it, we'll get probability Noori will not buy a pen is 5 upon 36 and that's our answer। Okay, 22nd question is quite interesting, जहां पर हमने 2 डाइस ब्लू एंड ग्रे डाइस हमने साथ में थ्रो किए हैं एंड बेस्ड ऑन द आउटकम वी हैव टू फाइंड प्रोबेबिलिटी इन दिस टेबल, दैट प्रोबेबिलिटी देयर सम विल बी 2, इट्स ऑलरेडी गिवन 1 by 36। अब हमें फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी कि उन 2 डाइस पर सम 3 होगा या 6 होगा या फिर 11 होगा। तो ये सारी प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड करनी है। तो देखो, जब हम 2 डाइस को साथ में थ्रो करते हैं
तो हमारा जो आउटकम्स हैं, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स दोज आर 36। डाइस 1 पर जो है 1 से 6 तक कुछ भी आ सकता है, डाइस 2 पर भी 1 से 6 तक कुछ भी आ सकता है। तो दीज आर द 36 आउटकम्स विच आर एक्सपेक्टेड व्हेन वी थ्रो 2 डाइस। अब दोनों डाइस का सम, तो भाई ये 36 आउटकम है तो सम भी 36 डिफरेंट आउटकम्स आर देयर। अब यहां पर जो सम है दैट्स 1 + 1 = 2, 1 + 2 दैट्स 3, और यहां पर 2 + 1 दैट्स ऑल्सो 3, है ना। तो यहां पर एक बार पहले ना इन दोनों डाइस के आउटकम्स का सम जो है हम वापस दूसरी टेबल में देखते हैं। तो यहां पर हमने जितने भी आउटकम्स हैं उनका सम जो है वी हैव फाउंड आउट। तो फॉर एग्जांपल ये जो 6 + 2 है उसका सम जो है दैट्स रिटर्न एज 8। अब हम अपनी प्रोबेबिलिटी पे आते हैं। सम इज 2, सम 2 जो है वो आप यहां पर देखेंगे तो 1 + 1 सम इज 2। ये सम 2 जो है ये सिर्फ एक ही बार अकर कर रहा है पूरी टेबल में, तो जो प्रोबेबिलिटी है दैट्स 1/36। ठीक है, तो ऐसा करते हैं, एक और टेबल बनाते हैं जहां पर हम सम 3, 4, 5, 6 इन सब के बारे में बात करेंगे। सम 2 हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है, पॉसिबल केस ओनली दिस, दैट इज 1 + 1 = 2। तो एक फेवरेबल केस है, टोटल आउटकम 36 है, सो प्रोबेबिलिटी 1/36 जो यहां पर ऑलरेडी गिवन है। सम 3, तो सम 3 तो यहां पर हमारे पास आ रहा है सिर्फ 2 टाइम्स, दैट इज सम 3 इज पॉसिबल एज 2, 1 और 1, 2। तो सम 3 के 2 फेवरेबल केसेस हैं एंड दस प्रोबेबिलिटी दैट विल बी 2/36 फेवरेबल अपॉन टोटल, सो दिस प्रोबेबिलिटी हियर इज 2/36। एक और केस देखते हैं, सम अगर हम 4 की बात करेंगे तो यहाँ पर 3 केसेस हैं जब सम जो है हमारे पास 4 आ रहा है, 3 + 1, 2 + 2 एंड 1 + 3। ठीक है, सो इन 3 केसेस 3 हमारे पास फेवरेबल है, टोटल 36, सो आर प्रोबेबिलिटी इज 3/36। दैट्स इट। सेम वे हम बाकी सारे सम जो है उनके लिए फाइंड कर सकते हैं। सो यू विल फाइंड द फेवरेबल केसेस फॉर अदर नंबर्स आर 4, 5, 6, दैट 6 इज मैक्सिमम फॉर नंबर 7। उसके बाद अगेन फेवरेबल केसेस reduces down to 1 and here this probability will be 4/36, 5/36 and so on। चलें जी, सेकंड केस चेक करते हैं जहां पर हमसे बात की गई है कि एक स्टूडेंट जो है वो आर्ग्यू कर रहा है, ही इज सेइंग कि क्योंकि 11 पॉसिबल केसेस हैं तो इसीलिए ईच ऑफ देम विल हैव प्रोबेबिलिटी ऑफ 1/11 टू अकर। मतलब सम जो है वो 11 पॉसिबल आउटकम्स है सम के 2 से लेकर 12 तक। देन ही सेइंग कि इसलिए हर सम के आने की जो प्रोबेबिलिटी है दैट्स 1/11। पहला तो देखो ये हमने ऑलरेडी फाइंड किया सम की प्रोबेबिलिटी है ना, दिस इज नॉट कमिंग एज 1/11। दूसरा लॉजिक और चेक करते हैं यहाँ पर। तो एक तो आर्ग्यूमेंट फॉल्स इसलिए है क्योंकि हमने जस्ट जो है फर्स्ट पार्ट में फाइंड किया डिफरेंट प्रोबेबिलिटीज फॉर डिफरेंट सम। सेकेंड इज ये जो लॉजिक है 11 पॉसिबल आउटकम्स एंड दस प्रोबेबिलिटी इज 1/11, दिस इज ट्रू if and only if all the outcomes are equally likely। और यहां पर ये जो सम है डिफरेंट सम्स these are not equally likely, तो इसलिए जो है ये जो प्रोबेबिलिटी है ये सारी प्रोबेबिलिटीज इक्वल नहीं होंगी एंड दैट्स आवर आंसर। 23rd क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जहां हम एक सिंपल गेम खेल रहे हैं जिसमें एक कॉइन को हमने 3 बार टॉस किया है और आउटकम्स को नोट किया है। जो स्टूडेंट हनीफ है ही विल विन द गेम अगर तीनों बार हेड आ जाए या तीनों बार टेल आ जाए, अदरवाइज ही विल लूज द गेम। हमें फाइंड करनी है प्रोबेबिलिटी दैट हनीफ विल लूज द गेम। तो प्रोबेबिलिटी का हमारा फेवरेट फॉर्मूला दैट इज प्रोबेबिलिटी इज फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम। तो यहाँ पर सबसे पहले हम टोटल आउटकम्स जानते हैं, कौन कौन से आउटकम्स हमारे पास पॉसिबल हैं। तो जब आप एक कॉइन को 3 बार टॉस कर रहे हैं या फिर 3 कॉइन्स को एक साथ टॉस कर रहे हैं, इट्स सेम थिंग। तो आपके जो टोटल आउटकम्स हैं दोज विल बी हेड और टेल का परम्यूटेशन। आप हेड और टेल को जो है 3 स्लॉट्स में कितनी तरीके से कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो है हमारे जो टोटल आउटकम्स हैं दोज आर दीज 8 पॉसिबल आउटकम्स आर देयर। तो यहाँ पर आप ये जो टोटल आउटकम्स हैं उसको आप वैसे भी निकाल सकते हैं कि फर्स्ट कॉइन हेड और टेल 2 आउटकम्स आ दिया, सेकंड में भी 2 है, थर्ड में भी 2 है। सो टोटल आउटकम्स आर 2 × 2 × 2 और 2⁻³ मतलब यहाँ पर अगर जो है हमने एक कॉइन को 10 टाइम्स टॉस किया होता तो टोटल आउटकम्स ऐसे लिख कर हम नहीं फाइंड करते, वी वुड हैव सेड टोटल आउटकम्स आर 2⁻10। ओके, यहाँ पर जो फेवरेबल आउटकम्स हैं
फेवरेबल आउटकम्स वो सारे आउटकम जिसमें हनीफ जो है ही इज गोइंग टू लूज द गेम। हनीफ कब गेम हारेगा? जब 3 हेड और 3 टेल नहीं आएंगे। तो 3 हेड और 3 टेल किस में नहीं आ रहे? इन केसेस में जो है 3 हेड और 3 टेल नहीं आ रहे। और यू कैन से कि टोटल आउटकम्स 8 हैं, उसमें से ये जो 2 आउटकम है अगर ये नहीं आएंगे तो हनीफ विल लूज। सो फेवरेबल केसेस हमारे हो जाएंगे 8-2 और 6 फेवरेबल केसेस आ देयर। एंड प्रोबेबिलिटी दैट हनीफ विल लूज, दैट इज फेवरेबल 6/8 और 3/4 एंड दैट्स आवर आंसर। चलें जी 24th क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है जहां पर हमने एक डाई को 2 बार थ्रो किया है और हमें फाइंड करनी है प्रोबेबिलिटी। फर्स्ट केस दैट 5 विल नॉट कम ईदर टाइम, दोनों में से किसी बार भी 5 नहीं आ रहा है। तो प्रोबेबिलिटी का हमारा फॉर्मूला दैट इज प्रोबेबिलिटी इज फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। तो भाई टोटल आउटकम्स कितने हैं? देखो आपने पहला डाई फेंका तो टोटल 6 आउटकम्स आ सकते हैं। दूसरा डाइस फेंका तो कॉरस्पॉन्डिंगली दूसरे डाइस की भी 6 आउटकम्स पॉसिबल है। सो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स आर 36 आउटकम्स आ दिया। तो यहां पर अगर मैं बात करूं 5,2 तो मतलब फर्स्ट डाइस में हमारे पास 5 आया और सेकंड डाइस में हमारे पास 2 आया है। ठीक है, तो यहां पर फेवरेबल आउटकम्स कौन से हैं हमारे? फेवरेबल आउटकम्स जब 5 जो है वो किसी भी थ्रो में नहीं आ रहा है। अब देखें 5 किस थ्रो में आ रहा है। यहां पर ये जो हमारे पास रो है इसमें हर एक में 5 आ रहा है, इस कॉलम में भी हर एक में 5 आ रहा है। तो अगर ये रो और कॉलम की टोटल आउटकम्स अगर काउंट करेंगे, दीज आर 11 आउटकम्स, अगर आप इनको छोड़ दें सो टोटल यू हैव गॉट लेफ्ट इज 36 माइनस 11 दैट इज 25 फेवरेबल आउटकम्स आ दिया। और वैसे भी आप देख सकते हैं है ना, आप कहेंगे कि सर 5 अगर पॉसिबल ही नहीं है तो 5 को हटा देते हैं। तो हर डाइस पर 5 पॉसिबिलिटीज रह गई हमारे पास, 1 2 3 4 एंड 6। तो टोटल आउटकम्स जब 5 इंक्लूड हमें नहीं करना है, दोज आर 5 टाइम्स 5 और 25। ठीक है, तो आप या तो 25 लेके आ सकते हैं बाय सेइंग 36 माइनस 11 केसेस जब 5 आ रहा है, और यू कैन से इट बाय लॉजिकली कि टोटल आउटकम पॉसिबल आर कि आप 5 को इग्नोर कर दें तो डाइस में नंबर्स जो लेफ्ट हैं वो 5 रह गए। तो 5 इन फर्स्ट डाइस, 5 इन सेकंड, सो टोटल आर 25। तो दीज आर फेवरेबल आउटकम्स। हाउ अबाउट टोटल आउटकम्स? टोटल आउटकम्स आर 6 times 6 which is 36 and our probability that 5 doesn't turn up in either dice, that's favorable 25 upon 36 and that's our answer for the first part. अगर हम सेकेंड पार्ट की बात करें, यहां पर है 5 विल कम अप एटलीस्ट वंस, एक बार जो है वो 5 आना चाहिए, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी? तो प्रोबेबिलिटी का हमारा जो सेकेंड फॉर्मूला है दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट हैपनिंग प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट नॉट हैपनिंग इज 1। तो अब यहां ध्यान से देखें कि जब आप डाइस थ्रो कर रहे हैं या तो 5 नहीं आएगा या फिर 5 आएगा, है ना, कोई और ऑप्शन नहीं है ना हमारे पास। So we can say here that probability of at least 1 5 plus probability of no 5 दोनों मिलाकर जो है that is 1। अब probability की कोई 5 ना आए, that's already 25/36। So putting it here and simplifying it, we'll get probability of at least 1 5 is 1 minus 25/36 or 11/36। That's our answer for the second part। 25th क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये आपका ट्रू एंड फॉल्स वाला क्वेश्चन है जहां पर फर्स्ट पार्ट में सेज इफ 2 coins are tossed there are 3 possible outcomes, we know that those outcomes are 2 heads 2 tails or a head and a tail। now it says thus probability of each one, probability of having 2 head or 2 tail is 1/3। तो ये जो स्टेटमेंट है ये स्टेटमेंट हमारी फॉल्स है। ठीक है, ये स्टेटमेंट फॉल्स क्यों है? क्योंकि प्रोबेबिलिटी में हम कभी भी ऐसा नहीं बोलते हैं कि मेरी लॉटरी या तो लगेगी या नहीं लगेगी। तो लॉटरी लगने के चांसेस 1/2। ये सिर्फ हम तब बोल सकते हैं जब हमारे पास ये जो आउटकम्स हैं ये इक्वल लाइकली हो।
अब लॉटरी लगने का आउटकम और ना लगने का आउटकम जो है वो इक्वली लाइकली नहीं है, तो इसलिए वो 1/2 नहीं होता। सेम गोज इन दिस केस, जब आप 2 हेड्स और 2 टेल्स की बात करते हैं, है ना, तो ये तो इक्वली लाइकली हैं, बट 1 हेड एंड 1 टेल दैट्स नॉट इक्वली लाइकली। ऐसा क्यों है? क्योंकि जब आप 2 कॉइन्स को टॉस कर रहे हैं तो 2 हेड और 2 टेल, 4 में से एक ही वे है जिसमें वो आ सकते हैं ना। लेकिन जब आप एक हेड और एक टेल की बात करते हैं तो इट कैन बी इधर हेड फर्स्ट एंड टेल सेकेंड, और टेल फर्स्ट एंड हेड सेकेंड। ठीक है, तो एक हेड और एक टेल के जो आने के चांसेस हैं, दोज आर ट्वाइस ऑफ 2 हेड्स एंड 2 टेल्स। ठीक है, इसलिए प्रोबेबिलिटी विल नॉट बी सेम एंड दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। सेकेंड स्टेटमेंट, इट सेज व्हेन वी आर थ्रोइंग अ डाइस, तो यहां पर सिर्फ 2 ही आउटकम पॉसिबल हैं, या तो नंबर ऑड होगा या फिर नंबर इवन होगा, एंड दस प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑड नंबर हैपनिंग इज 1/2। ओके, यहां पर ये जो स्टेटमेंट है दैट्स करेक्ट, दैट द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑड नंबर कमिंग ऑन द डाइस इज 1/2, एंड रीजनिंग फॉर दैट इज कि ये जो ऑड नंबर है और इवन नंबर है ये इक्वल टाइम आ रहे हैं हमारे पास डाइस पर, है ना। 3 इवन है, 3 ऑड है, तो अगर 3 इवन 3 ऑड, देन इट्स इक्वल लाइकली इवेंट दैट व्हेन यू आर थ्रोइंग अ डाइस यू विल गेट एन ऑड और इवन। और क्योंकि ये जो आउटकम्स हैं ये इक्वल लाइकली है, एंड दस वी कैन से द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑड नंबर coming is same as probability of even number, which is same as half, and that's our answer.